स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। दोस्तों जय मसीह, बेहद बेहद खुशी आपके बीच एपिसोड नंबर 11 आ रहा है। मुझे बेहद खुशी है कि इस कॉन्सेप्ट को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से आपके बीच लगातार 1 से लेकर 10 तक का एपिसोड मैं बना पाया हूँ। दोस्तों मेरा मकसद क्या है? आपके बीच ऐसे कॉन्सेप्ट को लाकर एपिसोड के रूप में आपसे बातें करते हुए फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने का मकसद क्या है? मकसद एक ही है। इस 21वीं सदी में जहां मसीह की दया में बहुत गड़बड़ चल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के प्रेरित नहीं है लेकिन लूसीफर के प्रेरित है। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 13, 14, 15 के हिसाब से। तो उनके बीच में मेरा मकसद है मुझ जैसे 10 टक्काओं का कि आप लोगों को परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा, जिसको कहते हैं राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, इस मनसा से आपके बीच में मैं डैनियल राज वीडियोस को बनाता हूं। दोस्तों एपिसोड नंबर 11 में मैं आ चुका हूं। एपिसोड नंबर 10 में मैं यहां रुक गया था, अगर आपको याद होगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17वां अध्याय वचन 13। परमेश्वर एक ऐसी चीज करने जा रहा है पहली बार, जिसको अब्राहम पर या अब्राहम को उसको लेना या अब्राहम पर उसको करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अगर मैं वहां होता 50 सवाल करता, आप वहां होते 50 सवाल करते, लेकिन अब्राहम ने ऐसा किसी प्रकार का कोई अविश्वास या प्रश्न परमेश्वर के सामने नहीं दिखाया या नहीं उठाया। दोस्तों ये एक ऐसी वाचा है जिसको अब्राहम के बाद से लेकर यीशु तक उसको लेकर चलना पड़ा इजरायलियों को। यीशु तक भी मैंने क्यों कहा? क्योंकि यीशु भी व्यवस्था के दायरे में ही पैदा हुआ है। गलातियों की पुस्तक में पौलुस इसका जिक्र करता है। तो दोस्तों ये जो वचन है और इसको पूरा समझाने के लिए और इसको आगे ले जाने के लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में बने रहें, क्योंकि मैं इस विषय को इस एपिसोड में आपको सिखाने वाला हूं। लिखा है कि मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, जिसको कहते हैं अब्राहमिक कवनेंट, अब्राहम का वाचा, अब्राहमिक कवनेंट। दोस्तों इसको सिखाने से पहले जल्दी से कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें, जो पहले से जानते हैं और आप इसको समझते हैं, आप इसको फॉरवर्ड करके डायरेक्ट पॉइंट पे आ सकते हैं। लेकिन मुझे उन लोगों के लिए करना ही पड़ता है जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, वो चाहे फेसबुक से हो या फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर। ओके ना दोस्तों, ऑनलाइन क्षेत्र में मैं डैनियल राज आपके बीच में, जो ऊपर लिखा है कि साउंड डॉक्ट्रिन के क्षेत्र में मैं मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के बीच में ये चर्च चलाता हूं। लिखा है मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च, 7:30 PM एवरी संडे अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको यह भी बता दूं कि मैं डैनियल राज और वो सभी जो मसीह मंथन से और वो सभी मसीह जनता और वो सभी जो सब्सक्राइबर्स या फॉलोवर्स हैं, हम इसके आधार पर अपना जीवन जीते हैं, जिसके आधार पर यीशु जी भी जीते थे। मत्ती 4:4 में लूसीफर यीशु के पास आया और उसने कहा कि आप परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। लूसीफर की बात कर रहा हूं। उसने कहा कि अगर आप कहोगे तो ये पत्थर रोटी बन सकती है। या यीशु एक ऐसे वचन का सहारा लेते हैं जो कि व्यवस्था विवरण 8:3 में लिखा है। यीशु कहते हैं कि लिखा है मनुष्य, और उस वक्त में यीशु मनुष्य था, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं
परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मसीह मंथन बैठक और मैं डैनियल राज और वो सभी जो खरे शिक्षा के दीवाने, हम इसी से जीवित रहते हैं। हमारा मसीह जीवन जीने का तरीका यही है। वचन के आधार पर हम जीते हैं और वचन के बाहर ना सीखते हैं ना सिखाते हैं। तो दोस्तों, पौलुस ने तिमोथी को यह कहा था, कहता है कि मकिदुनिया को जाते समय मैंने तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि और प्रकार की शिक्षा ना दे। इस प्लेटफॉर्म से और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी पास्टरों को कहना चाहता हूं, बाइबल टीचरों को कहना चाहता हूं, ऑनलाइन प्रीचरों को कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार का कोई बाइबल के बाहर की शिक्षा आप मत दीजिए। नहीं तो सब कुछ करके 50 साल की सेवा, 60 साल की सेवा, 25 साल की सेवा, सब कुछ करके आप जब प्रभु के सामने खड़े रहोगे ना, तो मत्ती 7, 21, 22, 23 के हिसाब से अगर प्रभु ने कह दिया कि तुम पास्टर, अपोस्तल, प्रॉफिट, जो भी तुम्हारा टाइटल या लेके चलते हो, अगर प्रभु ने कह दिया मैं तो तुमको जानता तक नहीं हूं, तुम कौन हो, तो दोस्तों उस वक्त बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपके बिल्कुल ठीक आंखों के सामने दारू पीकर नरक जाने वाला, सिगरेट गुटखा पीकर खाकर नरक जाने वाला, गलत संगति में रहकर पाप का जीवन जीकर नरक में जाने वाला, ड्रग्स, नक्सलाइट, आतंकवादी, कत्ल करने वाले लोगों को आपकी आंखों के सामने नरक जाते हुए, और तुमने वो सब कुछ नहीं किया, बल्कि तुमने खुद अपना जीवन इन सब से दूर रखा और मसीह के रास्ते पे चले। लेकिन सिर्फ इतना है कि तुमने मसीह के वचन को तवज्जो नहीं दिया, इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो उन सब लोगों में और तुम में क्या फर्क रहेगा? तुमको बहुत दुख होगा उस दिन, अफसोस होगा, लेकिन तुम चाहकर, माथा पीट कर, चीख पुकार कर कर भी तुम उसको नहीं बदल सकते। अगर परमेश्वर ने उस न्याय का हथौड़ा मार दिया, खत्म, फिनिश। तो दोस्तों, जिसके चलते टीच नो अदर डॉक्ट्रिन, ऐसा किसी प्रकार का कोई शिक्षा मत दो जिसके चलते न्याय के दिन प्रभु तुमसे यह कहे कि मैं तुमको नहीं पहचानता। रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा, अल्लाह रखा, नीचे गिराना, लेइंग हैंड्स के नाम पे पैसे कमाना, दशमांश के नाम पे चर्च को लूटना, बेचारे भोले भाले लोगों की पॉकेट पे तुम ऐसा जुआ रख देते हो कि हर महीने वो चर्च आने से डरते तुम लोगों की वजह से। ऐसा किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं देना। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मुझे पसंद करो या मत करो, मेरी जितनी बुराई करना है करो, लेकिन कम से कम इस वचन के हिसाब से आप अपने जीवन को ठीक रखिए। तो दोस्तों, डंके की चोट पे बोलता हूं, यीशु की शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं, पहली सदी की शिक्षाएं और एमएमबी की शिक्षाएं बिल्कुल एक जैसी है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं। अगर किसी को चैलेंज करना है मेरी टीचिंग को उठाकर, जो मसीह सिद्धांत हम लेके चलते हैं, ओपन चैलेंज है। आओ पब्लिक के सामने रखो और फिर देखते हैं कि कौन कितने पानी में है। या तो दोस्तों, इन सब को हम सिखाते हैं इस 3 प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अगर आप में से कोई जो अभी मुझे देख रहा है, आप इनमें से कहीं से भी देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर है तो लाइक करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर है तो फॉलो करें, और यूट्यूब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि जब जब वीडियो अपलोड होगी ना, तो इसका नोटिफिकेशन ये यूट्यूब वाले आपके मोबाइल पे टंग करके भेज देंगे। डैनियल भाई क्या पैसे कमाते हैं इन सब जगह से, आप देख लीजिए, बिल्कुल सामने लिखा। और बिल्कुल परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, इन तीनों की उपस्थिति में बैठकर बोल रहा हूं कि डैनियल राज कहीं से पैसा नहीं कमाता, इनमें से कहीं से भी पैसा नहीं कमाता। मैंने किसी प्रकार का कोई मोनेटाइज नहीं किया है, बिल्कुल साफ लाइन कह रहा हूं। ओके, तो जिसके चलते दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे इस 3 प्लेटफॉर्म से सुने। साथ ही साथ
मसीह मंथन बैठक का एक वर्ल्ड ग्रुप व्हाट्सअप चलता है, वर्ल्ड ग्रुप MMB वर्ल्ड ग्रुप के नाम से। इस नंबर पे आपको फ़ोन करना है और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हम करते क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। हम करते ये हैं कि जो भी अपडेट्स होते हैं मसीह मंथन बैठक की मिनिस्ट्री से, इसकी सारी अपडेट्स हम यहाँ डाल देते हैं। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि अगर आप मसीह मंथन बैठक के मेंबर हैं, मसीह जनता मुझसे जुड़ी है या जुड़े हैं, और वो सभी फेसबुक और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, आपको लगता है कि डैनियल भाई आप जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ पैसा मेरा अगर आपके काम आ सके तो मैं भेजना चाहता हूँ, ये देना चाहता हूँ, इस नंबर पे कॉल करना है और जो हमारी टीम है वो आपको अटेंड करेंगे और बाकी का डिटेल्स आपको बताएंगे। ओके, आशा करता हूँ दोस्तों आप ये बात को समझ गए ना। दोस्तों खास करके मुंबई के लिए लिखा है कि हर बुधवार रात 9 बजे जूम मीटिंग ब्रैकेट में हाउस चर्च होगा पूरे मुंबई के MMB मेंबर्स के लिए, मसीह जनता उनके लिए भी, और साथ ही साथ जो मुंबई में रहते हैं खुलाबाद से लेकर बदलापुर तक, चर्च गेट से लेकर विरार तक और आगे भी, और टोटल आपका मुंबई, इन सभी को मैं वेलकम करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप में से किसी को भी अगर इसकी लिंक नहीं मिल रही है तो आपको इस नंबर पे फ़ोन करना है और आपको आपके व्हाट्सएप पर कुछ शर्तों के हिसाब से आपके डॉक्ट्रिन को चेक करते हुए आप लोगों को ये पूछेंगी, ये टीम हमारी जो है पूछेंगी, और आपको इसका लिंक, जूम लिंक आपको भेज दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि आप ये बात को समझ गए ना। दोस्तों मुझे बेहद खुशी है और मैं इसको बहुत उत्साह के साथ आपके बीच में गुजरात, दिल्ली, लुधियाना, शिमला, उत्तर दिनाजपुर, सिलीगुड़ी, अंबिकापुर, खैरागढ़, रांची, मेदिनीपुर, कोलकाता, गोवा, मैं इन सभी जगह पे आ रहा हूँ और लिखा है कि 25 दिन में 10,000 किलोमीटर। तो दोस्तों इन सब डेट्स पर, इन सब स्टेट्स पर और इन सब जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके नंबर्स, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, कुछ 2550 किलोमीटर आप दूर रहते हैं, साल में एक बार आता हूं, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इस नंबर पे कॉल करें, उनको कहें कि हम आपकी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहते हैं और फेस टू फेस हम जो है टीचिंग को लेना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कॉल करें और आइएगा, ठीक है ना। दोस्तों रूट कुछ ऐसा है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, मुंबई टू विहारा एंड विहारा टू दिल्ली, दिल्ली टू लुधियाना, लुधियाना टू शिमला, शिमला टू उत्तर दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर टू सिलीगुड़ी, उसके बाद में सिलीगुड़ी टू अंबिकापुर, अंबिकापुर टू खैरागढ़, खैरागढ़ टू रांची, रांची टू मेदिनीपुर, मेदिनीपुर टू कोलकाता, कोलकाता टू मुंबई बैक, और उसके बाद गोवा मैं पहुंचूंगा बाय फ्लाइट, जो कि आप लोगों को बाकी डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो दोस्तों जिसके चलते 25 दिन में 10,000 किलोमीटर अपनी टीम के साथ गाड़ी में यात्रा करते हुए सड़कों पे, जिसको कहते हैं रोड टू रोड, मैं आपके बीच आने वाला हूं। तो जिस किसी को लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट जो कि मुझे चाहिए और इसमें खूब पैसा लगने वाला है, तो हम चाहते हैं कि आप में से किसी को भी अगर बोझ है, इस नंबर पे कॉल करिए और आप अपनी जो भी भेंट है, आर्थिक सहायता या मदद आप भेज सकते हैं। और एक लाइन साफ बोल देता हूं, ये काम परमेश्वर का है और उसको पता है कि कैसे पूरा करना है, और उसने लोग रखे हैं, उसने लोग रखे हैं उसने अपने अपने कौवा उस छोंच के अंदर रोटी और मांस का टुकड़ा और बहते नाली में से साफ पानी एलिया जैसे सेवकों के लिए तब रखा था, आज मुझ जैसे 10% खरा प्रचार करने वालों के लिए भी उसने अपनी अपनी रोटी और अपना अपना मांस का टुकड़ा रखा हुआ है, बहता पानी। वाह, चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप ये भी समझ गए। ओके, अब बात करते हैं ये इंटरेस्टिंग
जो चीज़ मैं मुंबई वालों के लिए कर रहा हूँ, लिखा है ओनली फॉर मुंबई कर्स, नीचे देख लीजिएगा। एवरी सैटरडे 7 to 9 PM, जिसको कहते हैं कि 2 hours बिब्लिकल साउंड डॉक्ट्रिन क्लासेस, जिसको मैं प्रत्यक्ष रूप में फेस टू फेस बैठकर आपके इसी MMB के ऑफिस में, अभी जहाँ से मैं शूट कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ बात करूँगा। और वो सभी जिनको मुझसे दिक्कत है, मेरी टीचिंग से दिक्कत है, आपको लगता है कि आप आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, किसी विषय पे आपको चर्चा करनी है, यहाँ से हम लाइव जा सकते हैं, रिकॉर्ड कर कर भी जा सकते हैं, यह लोगों को बता सकते हैं। और वो सभी जो सीखना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल करेंगे आप, और मुझसे मिलने के लिए आपको, हमारी टीम को, आपका जो अपॉइंटमेंट है मुझसे बात करने का, वो आपको देना होगा। वाह फर्स्ट टाइम या किसी भी विषय पे, अन्य भाषा हो, दशमांश हो, महिला पास्टर बन सकती है कि नहीं बन सकती, प्रभु बोझ, किसी का बपतिस्मा नहीं हुआ, हालांकि बपतिस्मा सबका होना चाहिए, मैं तो हमेशा सिखाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी का बपतिस्मा नहीं हुआ और उसी के बीच में प्रभु बोझ का दिन आ गया, उसका उद्धार हो चुका है और वो प्रभु में कुछ महीनों से चल रहा है और उसको परमेश्वर ने अपना बेटा बेटी बना लिया, लेकिन लोकल पास्टर और वो जो लीडर है उसको कहता है कि खबरदार, अगर आपने दशमा क्या कहते हैं प्रभु बोझ को हाथ लगाया, बोला क्यों, बोला आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है। वाह, एक व्यक्ति का कॉल आया था, उसने मुझसे पूछा कि इसमें कहाँ लिखा है कि आप, यानी कि मुझसे कह रहा था कि आपने कहा कि अगर उसका बपतिस्मा नहीं हुआ है तो आप उसको प्रभु भोज देने के लिए अलाउ कर रहे हैं, इसमें कहाँ लिखा है। मैंने उसको पलट कर पूछा, फिर मुझे बताओ कि कहाँ लिखा है कि जब तक बपतिस्मा ना हो तब तक प्रभु भोज नहीं देना। वो कहता है कि नहीं लिखा, और मैंने भी उसको कहा कि ऐसा नहीं लिखा। तो जब लिखा ही नहीं है तो फिर मुद्दा क्यों, बहस क्यों, उसको मुद्दा बनाकर, इशू बनाकर उस पर चर्चा क्यों। जैसे आपको ठीक लगता है आप करो, जैसा मुझे ठीक लगता है मैं करूंगा, या क्योंकि आपको आपका हिसाब देना है, मुझे मेरा हिसाब देना है। तो ऐसे सभी विषयों पे अगर किसी को लगता है कि बातचीत होनी चाहिए, आओ बिल्कुल बात करो। अगर मुंबई से लोग मैंने तो सबको वेलकम किया था, वो चाहे रैंडम डिबेट शो का टाइम था और वो चाहे इस नंबर पे कॉल करके बात करने का टाइम था, ऑनलाइन फेसबुक पे। और आप जानते हैं कि न तब न उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, लेकिन पीठ पीछे सब भोंकते रहते हैं, पीठ पीछे सब भोंकते रहते हैं। तो दोस्तों, किसी को लगता है कि मुझसे बात करना है, पब्लिक में मेरे बारे में वीडियो बनाकर पोस्ट डालकर भोंकने से बेहतर है ना कि आप आओ। अगर इतनी ही आपको क्या कहते हैं ना, अगर इतना ही दम है आपके अंदर कि आप बात कर सकते हो मेरे खिलाफ, तो फिर अपनी हिम्मत दिखाओ, नंबर लगाओ और मुझसे बात करने के लिए आओ, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। ओके ना दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप ये बात को समझ गए। अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 11 की। लिखा है कि क्विक स्टडी ऑफ 39 ओल्ड टेस्टमेंट बुक्स, पुराने नियम का फटाफट अध्ययन 39 पुस्तकों का। दोस्तों, इसको शुरू करते करते आपके दिमाग में फिर से वो एक बात को डालता चलो जिसको एपिसोड नंबर 10 में मैं बोल चुका हूं, कि जिसको अभी मैं आपके बीच में सिखा रहा हूं। जो मेरे पास में ये बाइबल है, जिसको ग्रीक में, लैटिन में, ग्रीक में मिलाकर जो शब्द बना है बिब्लिया, जिसका अर्थ होता है किताबें, बुक्स, और जिसको मैंने अभी आप लोगों को नाम दिया है, टोटल 3 किताबें हमारे पास, या 3 रिसोर्सेस हैं, या 3 माध्यम है यीशु को समझने का। आदम से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट तक, जॉन द बैप्टिस्ट से लेकर यीशु तक, और यीशु से लेकर पहली सदी के जितने भी प्रेरित और वो जितने भी सेवक, और पहली सदी से लेकर 21वीं सदी तक, जिस किसी भी तरीके से और उस वक्त भी जो कुछ हम सीख सकते थे और जो कुछ लिखा गया है, वो सब रिसोर्सेस और वो सब इतिहास की बातें
आपको जहां कहीं से भी सीखने को मिलती है और वो आपस में मैच करता हो, आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता हो, तो मैं चाहता हूं कि आप उसको सीखें, आप उसको सीखें। जिस बाइबल को मैं पढ़ता हूं, और जब मुझे जो पहली बाइबल सौंपी गई थी वो कैथलिक की बाइबल थी, क्योंकि मैं कैथलिक से आता हूं, मैं कैथलिक से आता हूं। 73 के आसपास में किताबें हैं उसके अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूं। ओके, जिसको मैं अब पढ़ रहा हूं, जिसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट बाइबल, 15th सेंचुरी में मार्टिन लूथर के द्वारा पेश की गई प्रोटेस्टेंट के लोगों को। और प्रोटेस्टेंट में वो सब आ जाते हैं जो कैथलिक में नहीं है, और कैथलिक में वो सब आ जाते हैं जो प्रोटेस्टेंट में नहीं है। फिर उसके बाद में एक और रिसोर्सेस है, और वो है इजरायलियों की किताबें, यानी यहूदियों की किताबें। और फिर उसके बाद कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिसको इस प्रोटेस्टेंट बाइबल में नहीं जोड़ा गया, जैसे कि यशार की पुस्तक, जैसे कि हनोक की पुस्तक, और यशार और हनोक की पुस्तक, और भी कुछ किताबें हैं जिसको ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट में वक्त वक्त पर प्रभु के लोगों ने जिक्र किया है। यहोशू की बात हो, सैमुएल की बात हो, पतरस की बात हो, यूदा की बात हो, पौलुस की बात हो, इन सब ने वक्त रहते रहते इन सब किताबों का जिक्र किया है। लेकिन जब मार्टिन लूथर साहब के पास ये बात आई, तो उन्होंने कुछ किताबों को कहा कि हम इसमें नहीं जोड़ेंगे। मार्टिन लूथर कैथलिक बैकग्राउंड से आते हैं, वो कैथलिक प्रीस्ट थे, और वहाँ से उन्होंने बड़ा खराब अपना अनुभव लिया, और जिसका इतिहास हमारे सामने, आप विकिपीडिया में जाके चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि प्रोटेस्टेंट का जो ग्रुप है वो मार्टिन लूथर के द्वारा आया। या तो इसको भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हम सीख रहे हैं, और एक बाइबल टीचर होने के नाते ये सब आपके बीच में रखना मेरा काम है। ये सब बातों को रखना मेरा काम है। ओके ना दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारा प्रकाशन, बहुत सारा खुलासा और बहुत सारा ज्ञान। दानियल की पुस्तक, उसका 12 अध्याय वचन 3 लिखा है कि जो शिक्षित करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, वो आकाश में तारों की नाई चमकेंगे। जिसका प्रयास मैं कर रहा हूं, और जिसके चलते आपको भी एजुकेट होकर, मजबूत होकर दूसरों को तैयार करना है। दोस्तों, यहां से शुरू कर रहा हूं क्योंकि एपिसोड नंबर 10 में हम इस स्लाइड पर रुक गए थे, और लिखा है उत्पत्ति 17 का 3 में लिखा है कि मेरी वाचा जिसका चिन्ह, मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, जिसको कहते हैं अब्राहमिक कवनेंट या अब्राहमिक कवनेंट, अब्राहम की वाचा। तो जिसके चलते पहली बार एक ऐसी चीज परमेश्वर मानव इतिहास में करने जा रहा है कि उनके शरीर का कुछ हिस्सा कटने वाला था, जिसको कहते हैं खलड़ी का खतना, सर्कमसाइज, पहली बार। और परमेश्वर इसको कहता है कि तुम्हारी देह में, तुम जैसे ही खतना कराओगे, तुम्हारी देह में ये मेरी निशानी होगी, तुम्हारी देह में। तुम जब जब खुद को देखोगे, तुम जब जब खुद को नोटिस करोगे उस हिस्से को, तो तुमको मेरे साथ बांधी हुई वाचा याद आएगी। दोस्तों, जब मैं बात कर रहा हूं इस घटना की, तो मेरा फर्ज है कि आपको यह भी बताते चलूं कि टोटल कुछ कहते हैं 9 वाचाएं हैं, कुछ कहते हैं कि 7 वाचाएं, बट मुझे लगा कि 5 वाचाएं हैं मेरे हिसाब से। जिसने 9 का गलत नहीं कह रहा हूं, जिसने 7 का उनको भी गलत नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन मेरे हिसाब से 9, माफ करना, मेरे हिसाब से 5 है। जो कि पहला है नोहाइक कवनेंट, दूसरा है अब्राहमिक कवनेंट, तीसरा है मोज़ाइक कवनेंट, और चौथा है डेविडिक कवनेंट, और आखिरी है न्यू कवनेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं नूहा का वाचा, अब्राहम का वाचा, मूसा का वाचा,
दाऊद का वाचा और नई वाचा, और जो नई वाचा है वो लेकर आते हैं यीशु। ओके ना दोस्तों, अब क्योंकि इन 5 में से बात हो रही है अब्राहम की वाचा का, अब्राहमिक कवनेंट, तो मैं इसी के ऊपर बात करूंगा आपके बिल्कुल ठीक स्क्रीन के ऊपर। उत्पत्ति 17 का 1 से लेके 14 तक आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। मैं रखने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, सबसे पहला वचन लिखा है कि जब अब्राहम, मैंने क्या कहा था कि आजकल के जो बाइबल की हिंदी ट्रांसलेशंस है उसमें इब्राहिम ये मुस्लिम्स लोगों का प्रोनाउंसिएशन है या उच्चारण है, लेकिन जो जूविश है आज भी वो इब्राहिम या इब्राहिम नहीं बुलाते, बल्कि वो कहते हैं अब्राम, और साथ में उसका ह डाल देते हैं या एच डाल देते हैं। उसके बाद में जो कि अभी नाम चेंज होगा उसको कहते हैं अब्राहम। अब्राहम का मतलब होता है फादर ऑफ मेनी नेशंस, कई राष्ट्रों का पिता। ठीक है, इसको भी दिमाग में रखें ना दोस्तों। आप जानते हैं कि अब्राहम को अब यहां पे कम से कम परमेश्वर के साथ चलते चलते हो चुके हैं 24 साल, क्योंकि 75 में उसको बुलावा मिला था अकॉर्डिंग टू प्रोटेस्टेंट बाइबल। यशहर की पुस्तक के हिसाब से नहीं, प्रोटेस्टेंट बाइबल के हिसाब से तो लिखा है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, यहोवा ने उससे बात की और यहोवा ने कहा, जरा शब्द पे ध्यान दीजिए, कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे लिए ये काम करो। वाह! और जैसे आप इसको पढ़ रहे हैं और जैसे आप इसको सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में ये बात को रखिए कि परमेश्वर बिल्कुल अपनी बातों के लेकर अपनी बातों को लेकर, इनफैक्ट ये बोलना चाहिए, बहुत सटीक, बहुत गंभीर और बहुत एक्यूरेट रहता है, ना इधर ना उधर। आजकल के जो पास्टर्स, बाइबल टीचर्स और लिसनर्स, मैं सबको कहना चाहता हूं ऐसे ही आपको भी प्रचार करना है। लिखता है कि मैं वो परमेश्वर हूं जिसके नाम के आगे डाल दिया सर्वशक्तिमान। इसका मतलब क्या है? ना मेरे पहले कोई था, ना मेरे बाद कोई होगा। हाँ, चिटुर पुटुर आपस में घूमते रहते इधर उधर, लकड़ी के, पत्थर के, प्लास्टिक के, मनुष्यों के बनाए हुए, जानवरों के रूप में, इंसानों के रूप में, पक्षी के रूप में, जीव जंतु के रूप में छिटुर पुटुर इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन अब्राहम को बिल्कुल सटीक कहा परमेश्वर ने कि जिसके पीछे तू चल रहा है 24 साल से, हालांकि वो 100 साल तक परमेश्वर के साथ चलेगा, क्योंकि अब्राहम की मृत्यु हुई 175 में, 175 की एज में, तो 100 साल वो परमेश्वर के साथ में चला, लेकिन अभी उसको मात्र हुए 24 साल। तो परमेश्वर बिल्कुल साफ कहता है, मैं वो परमेश्वर हूं जो कहता है कि सर्वशक्तिमान, मैं वो परमेश्वर हूं जिसने सब कुछ को बनाया। जिस जमीन पे तू खड़ा है, जिस जमीन पे तू लेटता है, जिस जमीन पे तू चलता फिरता है, वो जमीन मेरे शब्द से बनी है। जिस आकाश को देखता है, सूरज निकलता है, चांद निकलता है, तारे दिखाई देते हैं, या जो भी तू हवा पानी सब्जी फूल जो भी तू देखता है, मैंने बनाया, परमेश्वर कहता है। और सब कुछ को रचने वाला तेरा परमेश्वर आज तुझसे नीचे उतरकर बात कर रहा है, अब्राहम सुन, तुझे ये काम करना है। कौन सा काम? आइए सुनते हैं। लिखा है कि मेरी आज्ञाओं को मानो और सही रास्ते पे चलो। मैं जो कहता हूं उसको करो, मैं जो कहता हूं उसी को मानो, सही रास्ते पे चलो। इसको कहते हैं कि, बहुत ध्यान से सुनेगा, इसको कहते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले शर्त रखी कि तुझे मेरे रास्ते पे चलना है, तुझे मेरी आज्ञाओं का पालन करना है, मैं जैसा कहता हूं वैसा तुझे करना है। वाह! और साथ ही साथ इसको रखते रखते आपको मैं अभी से बता दूं, जो कि आगे कनेक्ट करूंगा, जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम तुझे मेरी आज्ञाओं को मानना है, मेरे रास्ते पे चलना है, परमेश्वर को पता चल गया था कि मेरे रास्तों पे चलने के लिए अब्राहम को, मेरी रास्ते पे और मेरी आज्ञाओं को मानने के लिए अब्राहम को अगर कोई चीज रोक सकती है तो वो उसका खुद का शरीर है,
उसका फ्लैश है। तब जाकर परमेश्वर ने कहा, तेरी तह में जो तुझे मेरे रास्ते पे चलने से रोक सकता है, मैं चाहता हूं कि तू उसको काट दे। जिसको कहते हैं कि तेरे देह में मेरी निशानी होनी चाहिए, और उसी को कहते हैं खतना, उसी को कहते हैं सकमसाइज, उसी को कहते हैं कि खलड़ी का खतना। तो जिसके चलते परमेश्वर ने कहा, मेरी आज्ञाओं को मान, सही रास्ते पे चल, और उसको चलते वक्त में जो चीज तुझे तकलीफ देगी, मैं चाहता हूं कि तू उसको काट दे। वाह दोस्तों, कैसा लगा? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? अभी जितने सुन रहे हैं, आज भी आपको परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने से, सही रास्ते पे चलने से आपको कौन रोक सकता है? आपका खुद का शरीर। लगे हाथ और एक बात बोल देता हूं, आपको पता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन लूसीफर नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन पड़ोसी नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका कोई नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति, पुरुष स्त्री थर्ड जेंडर नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन जिसको तुम खुद लेकर चल रहे हो, वो तुम्हारा शरीर है, वो तुम्हारा शरीर है। इसलिए तो पौलुस कहता है रोमियो की किताब में, अगर मैं गलत नहीं हूं 8वें अध्याय में, वो कहता है कि जो शरीर के अनुसार जिएगा वो मरेगा, लेकिन जो आत्मा के अनुसार जिएगा वो बचेगा। फिर वो कहता है कि तुम शरीर की लालसाओं को पूरा होने मत दो। गलतियों 5:17 से कहता है कि आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर आत्मा के विरोध में है। ना तो तब आदम को चलने दिया शरीर ने, ना उसके बाद के लोगों को चलने दिया शरीर में। यीशु तक भी लूसीफर ने क्या कहा, आपको भूख लगी है, आपका जो शरीर है वो रोटी मांग रहा है, आप टेम्पटेशन में आ जाओ, बाद में देखेंगे परमेश्वर के रास्ते पे चलना नहीं चलना। लेकिन यीशु ने ऐसा तमाचा मारा वचन का, बोला गेट आउट। मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जिंदा रह सकता है। याद आ गया कुछ? या आपका फ्लैश, आत्मिक बातें हैं दोस्तों, आत्मिक बातें हैं, यह समझना बहुत जरूरी है ना। इसके आगे मैं पढ़ूंगा क्योंकि कनेक्ट करना है खतना से। लिखा है वचन 2 में, अगर तुम ये करो तो मैं अपने और तुम्हारे बीच एक वाचा तैयार करूंगा, मैं तुम्हारे लोगों को एक महान राष्ट्र बनाने का वचन दूंगा। ऐसा राष्ट्र बनाऊंगा जो आज भी, जिसकी दहशत पूरे मुल्कों में है। हालांकि वर्ल्ड मैप में बहुत छोटा सा कंट्री है इजराइल आज भी, लेकिन सब में दहशत बना के रखा है इजराइल ने, क्योंकि यहां पे परमेश्वर ने वचन दिया, वाचा बांधी थी। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरी बातों को मानो, अगर अब्राहम जैसा मैं कहता वैसा करो, मैं तुमसे वचन कर देता हूं, वाचा बांधता हूं कि मैं तुम्हारे राष्ट्र को पूरी दुनिया में महान कर दूंगा। दोस्तों, हालांकि मैं यहां पे नहीं रख पाऊंगा, फिर कभी उसके ऊपर बात करेंगे। आपको पता है कि जितने भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, सॉफ्टवेयर से लेकर, सोशल प्लेटफॉर्म की बातों से लेकर, फेसबुक से लेकर, या बहुत सारी और भी चीजें, इन सब के पीछे यहूदियों का हाथ है। यहूदी, जोइश, ऐसे ऐसे कीर्तिमान, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने की है और उनके द्वारा ही हुआ है। बहुत कुछ है, उनकी लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है, फिर कभी उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं हुआ होता तो सोच के देखिए, बहुत सारी चीजें जो आज तरक्की के तौर पे लोगों के काम आ रही हैं, अगर वो यहूदियों ने नहीं बनाया होता। या आज भी इजराइल की दहशत। हाँ, वो बात अलग है कि आजकल युद्ध को लेकर बहुत सारी बातें चल रही, मुझे उसमें नहीं पढ़ना है। लेकिन यहां पे मैं आपको याद दिला दूं कि परमेश्वर ने यह वचन बांधा था, वादा किया था, मैं ऐसा महान राष्ट्र बना दूंगा, और जो कि परमेश्वर ने बनाया। वाह,
अब्राहम ने वचन को पूरा किया, या इसहाक याकूब ने पूरा किया, जोसेफ ने पूरा किया, मोसेस ने पूरा किया, यूसुफ ने, जोसेफ जिसको कहते हैं, माफ करना, जोशुआ जिसको कहते हैं, उसने पूरा किया। बीच बीच में कुछ गड़बड़ हुई वो बात अलग है। और फिर यीशु फाइनली आते हैं जिसको कहते हैं यहूदी लड़का। यीशु आता है और यीशु यहूदी लड़का, यीशु यहूदी पुरुष क्रूस के ऊपर मरता है और फिर एक शब्द कहता है, इट इज फिनिश, पूरा हुआ, पूरा हुआ। और जिस दिन, बहुत ध्यान से सुनना, जिस दिन यीशु क्रूस पे मरा, परमेश्वर पिता इतना खुश हो गया, उसका जो हृदय है वो इतना खुश हो गया कि इस पृथ्वी पर एक वो आदम था जो मेरे विरोध चला, जो मेरी आज्ञा को पूरा नहीं किया और जिसके चलते लूसीफर हंसता रहा, लेकिन ये दूसरा आदम है जो क्रूस के ऊपर मेरी पूरी मर्जी को पूरा करके मरा और लूसीफर का सर कुचला गया। लिखा है पौलुस के माध्यम से कि तूने खीलों को जड़कर अपने शरीर में लूसीफर का, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। याद आया कि नहीं कुछ? वो यीशु था दोस्तों। तो जिसके चलते आज यीशु पर विश्वास करने वाले, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं कि जो यीशु पर विश्वास करता है वो सीधा जुड़ जाता है अब्राहम से। जो यीशु पर विश्वास करता है, वो चाहे कोई भी इंसान हो, वो चाहे कोई भी धर्म जाति का हो, वो जैसे ही यीशु पर विश्वास करता है, यीशु पर विश्वास करने का मतलब है यीशु को अपने जीवन में प्रभु जानकर स्वीकार करना। उसी क्षण, उसी फल वो अब्राहम के उन सभी वादों के साथ जुड़ जाता है, उन सभी प्रतिज्ञाओं के साथ जुड़ जाता है जिसका जिक्र पौलुस कर चुका है और मैं भी कर चुका हूं कुछ एपिसोड्स में। वाह, तब जाकर तो लिखा है ना, तब जाकर तो लिखा है ना 2 कुरिन्थियों 5:17 में, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, नई वाचा की कलीसिया बन जाती है। तो फिर मेरा क्वेश्चन है पेंटिकोस्टल वालों, कैरिस्मेटिक वालों, इंडिपेंडेंट वालों और वो सब उठापटक करने वालों, और जो तुम उल्लू बनाते हो लोगों को कि तुम्हारे ऊपर पूर्वजों का श्राप अभी भी है जबकि उसका उद्धार हो चुका है, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना अभी भी है जबकि उसका उद्धार हो चुका है, तुम्हारे ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया है जबकि उसका उद्धार हो चुका है। कैसी बकवास है ये? आप कैसे उसको डराकर वचन के बाहर जाके सिखा देते हो कि तुम्हारे ऊपर अभी भी श्राप है, फिर उसके हाथ में एक डब्बा, बाल्टी या फिर प्लास्टिक की थैली दे देते हो और कहते हो कि मैं तुम्हारे श्राप को तोड़ रहा हूं और तुम्हारे श्राप टूट गए। बोला प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि अब तुमको उल्टी आएगी। क्या बकवास है, क्या बकवास है? कहां से लाते हो ये बकवास की टीचिंग? और वो लाखों लोग साउथ से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, पंजाब से और पता नहीं कहां कहां से लाखों की तादाद में उनके पीछे पागल होकर उल्टियां कर रहे होते डब्बे में, प्लास्टिक में। बताइए। और फिर जब उनको उल्टी हो जाती है तो फिर कहते हैं कि यस आपका, और फिर वो उसे बाबा जो भी पास्टर अपोस्तल है उसके पैर छूते और कहते हैं कि धन्यवाद आपने मेरे श्राप तोड़ दिया। तो मेरा क्वेश्चन है उन पागलों से और ऐसे लोगों से जो उनको फॉलो करते हैं, फिर यीशु ने क्रूस के ऊपर जो सेक्रीफाइस दिया वो क्या फिर बेकार हो गया? अगर उल्टी करने से ही सब कुछ ठीक हो जाता था तो फिर यीशु पर विश्वास करने का मतलब क्या? ऐसे ही जियो ना तुम्हारे तरीके से। बताइए डैनियल भाई, आप इतना सख्त क्यों बोलते हैं? अच्छा, आपको मेरा सख्त बोलना दिखता है, आपको मेरा ये तरीका दिखता है कि ऐसे कैसे बोल दिया, उनकी हरकतों जो वो करते वो नहीं दिखता। कैसे बर्दाश्त करें उसको? बताइए, कैसे बर्दाश्त करें? उल्लू पे उल्लू बना रहे, और जबकि परमेश्वर का शर्त बिल्कुल साफ है। देखो क्या लिखा है, लिखा है कि अब्राहम ने अपना मुंह जमीन की ओर झुकाया, तब परमेश्वर ने उससे बातचीत की और कहा कि हमारी वाचा का ये भाग मेरा है, मैं तुम्हें कई राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। अब सुनो, मैं तुम्हारे नाम को बदल दूंगा, तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं रहेगा बल्कि तुम्हारा नाम अब्राहम होगा। मैं ये तुम्हें नया नाम इसलिए दे रहा हूं, अब सुनो, कि तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बनोगे, तुमको बहुत वंशज दूंगा, तुम में से नई राष्ट्र उत्पन्न होगी, तुम में नए राजा उत्पन्न होंगे।
अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो मैं ये करूंगा। यीशु ने भी तो यही कहा, यदि तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में, जो चाहो मांगो मैं वो कर दूंगा। यूहन्ना की किताब उसका 15 वचन 7 और 8 में। बोले कि नहीं बोले, बताइए। वाह, कैसा लग रहा है? ऐसी टीचिंग लूसीफर मुझ जैसे, और खास करके डैनियल राज के मुंह से, जब ऐसी टीचिंग प्रभु दे रहा होता है, परमेश्वर का आत्मा दे रहा होता है, आपको पता है लूसीफर इन जैसों के चर्च के पास्टरों के पास जाता है और कहता है कि अनाउंसमेंट करो, डैनियल राज की वीडियो ना देखे, अनाउंसमेंट करो कि यूट्यूब पर डैनियल राज को सब्सक्राइब ना करे, अगर किया है तो अनसब्सक्राइब करे, फेसबुक पे डैनियल राज को ना सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान तुम लोगों का है। अगर मैं गलत नहीं हूं, दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय वचन 12-13 में लिखा है कि लोग धोखा देते, धोखा खाते, बिगड़ते चले जाएंगे। बताइए। या दोस्तों, कंटिन्यू करता हूं इसको। लिखा है कि मैं अपने और तुम्हारे बीच एक वाचा करूंगा, यह वाचा तुम्हारे सभी वंशजों के लिए होगी। अब इसको सुनो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे सभी वंशजों का परमेश्वर रहूंगा, यह वाचा सदा के लिए बनी रहेगी। और ये किसका भाग है? रख दे रहा हूं, पीछे जा रहा हूं। ये किसका भाग है? ये परमेश्वर का भाग है। परमेश्वर कहता है कि ये मेरी तरफ से होगा, जो तेरी तरफ से होगा तू करना, और जो मेरी तरफ से होगा मैं करूंगा। तो पहले किसको करना है? तुझे करना है। उसके बाद में एक्सक्यूज मी, जब तू वो कर चुका होगा, फिर वहां से मेरा काम शुरू होगा। और जिस दिन ये सब वादे करने का टाइम आएगा ना, मैं देखता हूं कि तुम इजरायलियों को कौन हाथ लगाता है। एक्सक्यूज मी, मैं देखता हूं कि तुम इजरायलियों को कौन हाथ लगाता है। ये था परमेश्वर अब्राहम के साथ, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मोसेस, जोशुआ, जॉन द बैप्टिस्ट तक। यीशु की तो बात ही अलग है। मैं देखता हूं कि तुम लोगों को कौन हाथ लगाता। और यही वजह है कि परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि मेरी आंखों की पुतली की तरह तुमको संभालूंगा। मुर्गी जैसे अपने बच्चों को पंखों तले छुपा कर रखती है, उड़ते हुए ईगल्स उकाब से बचाती है, या उसकी नजरों से बचाती है, या कोई गलत चीजों से बचाती है, वैसे मैं तुमको बचाऊंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मां भूल सकती है, मैं नहीं भूलूंगा। मां त्याग सकती है, लेकिन मैं नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हारा बाप बनकर, मैं तुम्हारा पति बनकर, मैं तुम्हारा परमेश्वर बनकर, मैं तुम्हारा रखवाला बनकर, मैं तुम्हारा चरवा बनकर तुमको चराऊंगा। बोला था कि नहीं बोला था? और ऐसी दहशत थी इजरायलियों में, माफ करना इजिप्शियंस में। जैसे ही जब आएगा तो तब बोलूंगा, लेकिन अभी सुन लीजिए। जैसे ही मूसा कहता है कि लेट माई पीपल गो, किसको कहता है? इजिप्ट के राजा को कहता है, फिरौन को। फिरौन से आपको मतलब याद आ गया? फिरौन उसका नाम नहीं है, लेकिन जो राजा बनते थे उनको फिरौन कहते थे, ठीक है ना? जिसको कहते हैं मजबूत गढ़, मजबूत घर, फिरौन का मतलब। एनीवे, जैसे ही उसने कहा कि मेरे लोगों को जाने दे, फिरौन क्या कहता है पता है? तू है कौन और तेरा परमेश्वर यहोवा कौन है? मैं तो उसको जानता तक नहीं हूं। बोला अच्छा बेटा, अब बताता हूं कि मैं कौन हूं। जैसे ही परमेश्वर ने सुना कि फिरौन ने कहा कि ये कौन है जिसका नाम है यहोवा, ऐसी उसकी हालत की, मुंबई की भाषा में ऐसी उसकी बैंड बजाई कि सब के सब डूब के मर गए। बताइए, ऐसी दहशत लाई थी इजिप्शियंस में। और फिर उसके बाद में उस वक्त का फिलिस्तीन, अबीमेलेक राजा, उसके अंदर ऐसी दहशत लाई थी। और उसके बाद में आखिरी वाला जिसको कहते हैं कनान, कैनानाइट्स, उनके अंदर भी ऐसी दहशत लाई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद में पूरे प्लैनेट पर, उस वक्त में पूरे प्लैनेट पर अगर किसी का दबदबा था, अगर किसी को, जो बाकी राजा थे, जो बाकी शत्रु थे, जो आपस में लड़ते थे, लेकिन जैसे सुनते थे कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मूसा जिसको लेकर चला, जोसेफ या जोशुआ जिसको लेकर चला, उनकी एक बड़ी ग्रुप यहां से जा रही है, उनकी अंदर दहशत आ जाती थी, हालत खराब हो जाती थी। ऐसा बना के रखा था परमेश्वर ने इस्राएलियों को। वजह क्या थी? क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर का उस चिन्ह को अपनी देह में लेके चला, जिसको कहते हैं खतना।
जिसको कहते हैं आज्ञाओं को मानना, जिसको कहते हैं कि अब्राहम मेरे रास्ते पे चलना। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। और जिस दिन तूने अपना काम कर दिया ना, मैं अपना काम ऐसा करूंगा कि तुम लोगों की दहशत आएगी पूरी दुनिया में। वाह, कैसा लग रहा है? ये है परमेश्वर, ये है हमारा परमेश्वर। इसको कहते हैं यहोवा, इसको कहते हैं यूद है वाव है, इसको कहते हैं। उस वक्त में अब्राहम को घमंड था कि मुझे एक ऐसा परमेश्वर मिला है जो मेरे बाप के परमेश्वरों की तरह नहीं है, जिन्होंने लकड़ी और पत्थर और पता नहीं क्या क्या बना लिए थे। अब्राहम को घमंड था, इसहाक को घमंड था, याकूब को घमंड था। मत्ती 22:32 में यीशु कहता है कि परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। किस किस का नाम? 3 लोग का लिया, अब्राहम, इसहाक, याकूब। मूसा को घमंड था उस 40 साल के जंगल में कि मैं जिस परमेश्वर की बुलाहट के पीछे चला हूं वो एक सच्चा परमेश्वर है। जोशुआ को घमंड था कि जिसको लेकर मैं कनान देश पहुंच रहा हूं वो एक ऐसा परमेश्वर है जो मुझे नहीं त्यागेगा, क्योंकि मेरे पूर्वजों को उसने नहीं त्यागा। दोस्तों, आप जब आज परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, आप अपना मसीह जीवन जीते हैं, मैं चाहता हूं कि डंके की चोट पे छाती ठोक के और सीना तान के अपना मसीह जीवन डिक्लेयर करो। सोसाइटी में, ऑफिस में, पड़ोस में, दोस्तों में डंके की चोट पे बोलो, सिगरेट नहीं पीता तो नहीं पीता, दारू नहीं पीता तो नहीं पीता, उल्टे सीधे हरकत नहीं करता तो नहीं करता, घूस नहीं खाता तो नहीं खाता, ब्याज पे पैसा नहीं देता तो नहीं देता, तुम्हारी हर बात पे हाँ नहीं बोलता तो नहीं बोलता। मैं तुम्हारी तरह नहीं चल सकता, क्योंकि जिस परमेश्वर के पीछे मैं चलता हूं वो परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं है, नहीं है। तब जाकर वो आपको ब्लेस करता है। आप देख लीजिए ना, लिखा है कि तुमको राष्ट्रों का पिता बना दूंगा, तुम्हारे वंशज को दूंगा, तुमको नए राष्ट्र दूंगा, तुम्हारे बीच में से कई राजा पैदा होंगे। कैसा लग रहा है? आजकल लोग क्या कहते हैं पास्टर के पास जाकर, जो लेइंग हैंड्स करवाते हैं, कहते हैं कि पास्टर जी 10 साल से मसीह में हो, 13 साल से मसीह हो, 15 साल से, 20 साल से कोई आशीष नहीं आ रही। आशीष कैसे आएगी? क्योंकि तुम परमेश्वर के रास्ते पे चलना छोड़ दिए हो। कैसे आएगी? शर्त बिल्कुल ठीक साफ है। मैं पीछे माफी चाहता हूं पीछे जाने के लिए, और परमेश्वर का आत्मा जब बात करता तो हमको सुनना चाहिए। कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मानो और सही रास्ते पे चलो, और जब तुम ऐसा करोगे तो ये सब कुछ मैं तुम्हारे साथ करूंगा। मैं भी तो आपको यही कहना चाहता हूं। पास्टर के पीछे क्यों भाग रहे हो? अपोस्तल के पीछे क्यों भाग रहे हो? जिसको तुम पापा पापा, मम्मी मम्मी, स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर कहते हो, उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? जिसने सब कुछ को बनाया उसके पीछे भागो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चर्च नहीं जाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पास्टरों का आदर नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो नया मार्केट खुला है ना आजकल, ये जो नया बिजनेस शुरू किया है ना आजकल कि मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, मैं तुम्हारी आत्मिक माता हूं, बकवास, बकवास। इस बात पे अगर किसी को अनसब्सक्राइब करना है कर सकते हो, अनफॉलो करना है कर सकते हो, आई डोंट केयर। ना तो तुम्हारे पैसे से मेरी रोटी आती है और ना ही ऐसो जैसो से मैं रोटी के लिए पैसे कमाता हूं। बिल्कुल सीधी बात है। डैनियल भाई ऐसा बोलते हुए आपके अंदर घमंड दिखता है, तो घमंडी हूं मैं। मुझे इसका घमंड है, मुझे इस वचनों का घमंड है, मुझे उस परमेश्वर का घमंड है जिसका मैं सेवक हूं। बात खत्म। तुम क्या समझते हो किसको पड़ी है? तुम मुझे क्या कहते हो किसको पड़ी है? आई डोंट केयर तुम क्या कहते हो मेरे बारे में। मुझे सबसे बड़ी चिंता कि वो मुझे क्या कहता है, मैं उसके सामने कैसा रहता हूं। अगर इस भेष पे सेवा करोगे तो पूरी दुनिया एक तरफ, परमेश्वर एक तरफ। और फिर मुझे याद आता है, यदि परमेश्वर डैनियल तेरी और है तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है? दोस्तों, कम से कम 4 से 5 साल, हालांकि मैं इसको बोल सकता हूं 8-10 साल से भी, लेकिन खास करके 4-5 साल से ऐसे ही मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से बात कर रहा हूं। बताइए कितने आए और कितने गए मेरे विरोध में भौंक भौंक कर। आपको याद होगा मेरे अगेंस्ट में कितने लोगों ने वीडियो बनाई, आए और खत्म हो गए, आए कई तो मर गए,
मेरे विरोध में वीडियो बना बनाकर कई लोग तो मर गए, अगर आपको याद होगा। या कई लोगों ने अपने चैनल से टोटल मेरी वीडियो हटा दी, उनका प्लेलिस्ट में जाके देखो, टोटल साफ कर दिया। और यह परमेश्वर ने किया है। और कुछ अभी भी भौंक रहे, और मैं उनको भी कहना चाहता हूं, क्या घर डैनियल राज परमेश्वर की ओर से खड़ा है। भूल जाओ बेटा, मेरे को मिटाने के लिए नहीं मिटा पाओगे। अगर उसने मुझे भेजा है, अगर क्या जो कि भेजा है, कोशिश करते रहो। बस इतना कोशिश नहीं कर देना कि उससे लड़ बैठो, क्योंकि उससे लड़कर कोई नहीं बचा आज तक, ना तब, ना अब, ना आगे। हाँ दोस्तों, इसको कंटिन्यू करते हैं। वचन 8, मेरे साथ बने रहिए, गजब की बातें हो रही हैं। लिखा है कि मैं यह प्रदेश तुमको, तुम्हारे सभी वंशजों को दूंगा। मैं वह प्रदेश तुम्हें दूंगा जिससे होकर तुम यात्रा कर रहे हो। मैं तुम्हें कनान प्रदेश दूंगा। मैं तुम्हें यह प्रदेश दे सदा के लिए दूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। मैं तुमको वादा करता हूं अब्राहम, ऐसा देश जिसकी चर्चा चारों तरफ है, कि अगर कोई उस वक्त में, अगर सबसे उपजाऊ और सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छी जमीन और सबसे अच्छा शहर, कंट्री अगर कोई था तो वो था कनान। उसकी चर्चा जबरदस्त थी, क्योंकि वहां पर आपके क्या कहते हैं उसको, नेफिलिम, दानव, जाइंट्स रहते थे यहां पर, जिसके चलते सब डरते थे कि कनान, सबसे टक्कर लो, कनान से मत लो। बोला क्यों? क्योंकि वहां पर नेफिलिम्स रहते हैं, उसको तो हाथ तक नहीं लगा सकते। और आपको याद होगा ना कि जब मूसा ने जासूस भेजे थे 12, जिसमें से 10 लोगों का अलग रिपोर्ट, 2 लोगों का अलग रिपोर्ट। 10 लोग डर गए थे, लेकिन 2 लोग नहीं डरे, जोशुआ, कालेब एंड जोशुआ, आपको याद होगा। और 10 ने क्या कहा था कि हम उसको नहीं जीत सकते। बोला क्यों? बोला वहां पर दानव रहते हैं, वहां पे नेफिलिम्स रहते हैं, वहां पर जाइंट्स रहते हैं। उनकी नजर में हम तो टिड्डियों के समान हैं। उनके नगर बड़े बड़े हैं, वहां की शहरें बड़ी बड़ी है, वहां की शहर बना बड़ी मजबूत है, जिसको तोड़ने के लिए आपको याद होगा कि यरीको की दीवार जोशुआ ने कैसे उसको तोड़ा, मात्र आवाज देकर। ये है आपका परमेश्वर। लिखा है वचन 9 में, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब वाचा का ये तुम्हारा भाग, वाचा का ये तुम्हारा भाग है। मेरी इस वाचा का पालन तुम और तुम्हारे वंशज करोगे। ये वाचा है जिसका तुम पालन करोगे। ये वाचा मेरे और तुम्हारे बीच है, ये तुम्हारी सभी वंशजों के लिए होगी। और वो वाचा क्या है? देखो, वापस कह रहा हूं, एक भाग परमेश्वर का, दूसरा भाग अब्राहम का। और जब तक अब्राहम अपना भाग नहीं करेगा, तब तक परमेश्वर अपना भाग पूरा नहीं करेगा। और वो भाग क्या है? ये बहुत साफ पढ़ना। लिखा है कि हर एक बच्चा जो पैदा होगा उसका खतना अवश्य होगा। तुम चमड़े को यह बताने के लिए काटोगे कि तुम अपने और मेरे बीच के वाचा का पालन करते हो। कुछ सेकंड इसको मैं रख रहा हूं दोस्तों, कुछ सेकंड इसको मैं रख रहा हूं दोस्तों। वाह कैसा लग रहा है? इसको फिर से पढ़ दे रहा हूं, ये वाली लाइन को। लिखा है कि हर बच्चा, हर एक बच्चा जो पैदा होगा उसका खतना अवश्य होगा। तुम चमड़े को यह बताने के लिए काटोगे कि तुम अपने और मेरे बीच के वाचा का पालन करते हो। माय गुडनेस, बच्चे की खलड़ी का वो हिस्सा जिसको कहते हैं फोस्किन, उसको तुम काटोगे। बच्चे के उस हिस्से के आगे के चमड़े को तुम काटोगे। और वो काटने के वक्त तुमको ये याद होना चाहिए, दिमाग में रखना अब्राहम, क्या, और खुद का भी जब तुम काटोगे। याद आ गया कुछ? जी। और ये जब तुम कर रहे होगे तो तुम ये याद रखना कि मेरी वाचा जो मैंने तुमसे बांधी है वो तुम पूरा करोगे। तुम अपना भाग पूरा करोगे, मैं अपना भाग पूरा करूंगा। तो मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं कि परमेश्वर के पीछे चलने के लिए
अगर आपको कोई रोक सकता है तो ये चमड़ा रोक सकता है, जिसको कहते हैं फ्लैश, जिसको कहते हैं शरीर। और यही वजह है जो कि यीशु, पतरस, यूहन्ना, पौलुस बार बार कह चुके कि शरीर के पीछे चलना बंद करो, शारीरिक जीवन जीना बंद करो, शरीर की इच्छाओं को पूरा करना बंद करो। और जो शरीर के अभिलाषों के पीछे चलता है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? अब इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, और वो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? ये वाला कि बच्चे का खतना, लड़के का खतना कब होगा? लिखा है कि जब बच्चा 8 दिन का हो जाए तब तुम उसका खतना करना। दोस्तों 8 दिन क्यों? ये 8 दिन का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या कभी सोचा आपने ये 8 दिन क्यों? आज इस एपिसोड में आपको सीखने को मिलेगा। लिखा है कि जब बच्चा 8 दिन का हो जाए तब तुम उसका खतना करना। लिखा है कि हर एक लड़का जो तुम्हारे लोगों में पैदा हो, या कोई लड़का जो तुम्हारे लोगों का दास हो, उसका खतना अवश्य होगा। या तो तुम्हारे घर पर पैदा हो जो इजरायली लड़का है, या फिर ऐसा दास जिसको तुमने गुलामी में लेकर आया और वो तुम्हारा नौकर है, उसका भी बच्चा हो तो उसका भी खतना होना चाहिए। वचन 13, इस प्रकार तुम्हारे राष्ट्रों के प्रत्येक बच्चे का खतना होगा। जो लड़का तुम्हारे परिवार में उत्पन्न होगा या दास के रूप में खरीदा जाएगा, उसका खतना होगा। अब इसको सुनिए, यही मेरा नियम है। परमेश्वर यहोवा कहता है, मूसा, माफ करना, अब्राहम, यही मेरा नियम है, मेरी और तुम्हारे बीच वाचा है। जिस किसी व्यक्ति का खतना नहीं होगा, ये तुम्हारे लोगों से अलग कर दिया जाएगा, वह तुम्हारे लोगों से अलग कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरी वाचा तोड़ी है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर तुमने मेरी वाचा तोड़ी तो मैं तुमको तोड़ दूंगा। अगर तुमने मेरी वाचा काटी, मैं तुमको काट दूंगा। तो इससे बेहतर क्या है कि परमेश्वर की वाचा को मत तोड़ो, परमेश्वर की वाचा को मत छोड़ो, परमेश्वर की वाचा को मत काटो, नहीं तो तुम कट जाओगे। इससे बेहतर है कि जिसको काटना है उसको काटो, क्योंकि जब तुमको वो काटेगा तो तुमको भारी पड़ेगा। बात समझ में आ गई? या वापस बोलो, अगर उसने तुमको काटा ना तो तुमको तकलीफ हो जाएगी। इससे बेहतर है कि तुम काट लो। उसको कह रहा था अब्राहम को, और उसके बाद यीशु तक को भी, यानी कि यीशु के वक्त तक के लोगों के लिए भी ना। दोस्तों अब प्रश्न उठता है कि व्हाई सर्कमसाइजन ऑन 8th डे? 8वें दिन पे सर्कमसाइजन क्यों? इसको मैं भी आपके बीच में रखने जा रहा हूं ना। मैं समझता हूं कि हिंदी समाज में, माफ करना, हिंदी भाषा को समझने वाले मसीह समाज में यह पहली बार होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि व्हाई सर्कमसाइजन ऑन 8th डे। अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूं कि बड़ी बारीकी से और बड़ी गंभीरता से आप इसको सुनिएगा। रखने जा रहा हूं। इसको मैंने लिया है क्रिएशन से रेजरेक्शन तक, यानी कि इन दोनों में आपको 8th डे सर्कमसाइज कनेक्शन मिल जाएगा। 8th डे सर्कमसाइज कनेक्शन मिल जाएगा। ये देख लीजिए। अब ये क्या है? क्रिएशन एंड रेजरेक्शन, सर्कमसाइज्ड कनेक्शन क्या है, मैं आपके बीच में देने जा रहा हूं। सबसे पहले इसको समझिए। जब परमेश्वर ने पहले दिन बनाया, ऐसा नहीं कहा कि सुबह से सुबह, उसने कहा शाम से सुबह। तो परमेश्वर के हिसाब से जिसको वो दिन कहता था, वो ऐसे कहता था कि शाम हुई तब सवेरा हुआ, फिर कहता था ये पहला दिन है। दोस्तों आज भी सबात,
आज भी इजरायलियों के लिए, जूइश के लिए सब्बात शुरू होता है फ्राइडे शाम से, जबकि वो है सैटरडे, लेकिन शुरू होता है फ्राइडे शाम से। इंटरेस्टिंग, आई नो। ये था पहला दिन। दूसरा दिन भी परमेश्वर कहता है शाम से सवेरा, दूसरा दिन, तीसरा दिन शाम से सवेरा, चौथा दिन शाम से सवेरा, पांचवा दिन शाम से सवेरा, और छठवां दिन जिसमें आदम को और हवा को बनाया, शाम से सवेरा। अब देख लीजिए। अब सवाल है, इन सब को कहता है कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, और छठवें दिन को कहता है बहुत अच्छा है, वेरी गुड कहता है। ऊपर से कहता है गुड गुड गुड, जब छठवें दिन पर आता तो कहता है वेरी गुड, ओके। बट सातवें दिन का शाम और सवेरा कहां है? आपकी प्रोटेस्टेंट बाइबल, आपकी जूइश बाइबल, आपकी कैथलिक बाइबल कहां है? क्या कभी गौर किया आपने कि सातवें दिन का यहां पे अंत नहीं है, जबकि परमेश्वर ने छठवें दिन अपना काम किया और सातवें दिन लिखा है कि उसने विश्राम किया। तब जाकर क्रिएशन के सातवें दिन का अंत कहां है? ये देख लीजिए, कहां लिखा है कि सातवें दिन फिर शाम हुई और फिर सवेरा हुआ? ऐसा कहां लिखा है? कहां लिखा है? आपको कभी पढ़ने को मिला? मुझे प्लीज बताइए। आपको नहीं मिलेगा। यू अंडरस्टैंड? इसको ऐसा लगता है, पढ़ने के बाद पीछे जा रहा हूं, ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने इसको होल्ड पे रखा है। आठवें दिन को परमेश्वर ने होल्ड पे रखा है, या आठवें दिन को होल्ड पे रखा है, क्योंकि सातवां दिन कंप्लीट नहीं हुआ अभी भी। तब जाकर इब्रानियों की किताब कहती है कि हमारा विश्राम अभी बाकी है, अगर आपको याद आ गया होगा ना। दोस्तों, आठवें दिन का कनेक्शन रिजरेक्शन से कैसा है? तो सातवें दिन का अंत यहां है। शाम हुई और फिर वो सवेरा आया। रिपीट करूं, शाम हुई और वो सवेरा आया। एथ डे पे ही सर्कमसाइजेशन क्यों? एथ डे पे ही सर्कमसाइज क्यों? क्योंकि आठवें दिन अगर हम देखें, क्योंकि सातवें दिन यीशु कब्र में विश्राम कर रहा था। वाह, रियली? यस। लिखा है सब्बत का दिन बीत जाने पर, आफ्टर द सब्बात, ऑन संडे। आज की तारीख में ऑन संडे यीशु जी उठा। सप्ताह के पहले दिन बड़ी सुबह, सप्ताह के पहले दिन बड़ी सुबह, यहां लिखा है सब्बत के बाद। यीशु मरा कब डैनियल भाई? ये देख लो, दोपहर के 3 बजे के बाद। दोपहर के 3 बजे के बाद शुरू होता है शाम। वाह दोस्तों, कनेक्शन कैसा लगा आपको? और इसको कहते हैं कि यीशु का जो रिजरेक्शन है ऑन संडे, 8th डे, 8वां दिन, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 13 वचन 8, अगर आपको याद होगा, कि ये वो मसीहा है, ये वो मसीहा है जो जगत की उत्पत्ति के पहले से घात हुआ है, अगर आपको याद आ गया होगा। वाह! और आपको याद होगा कि नूह के साथ उस जहाज में टोटल कितने लोग थे? 8। मेडिकली भी, अगर जो कि मैंने रिसर्च किया हिस्ट्री में, 8वें दिन बच्चे का खतना होना चाहिए, क्योंकि 8वें दिन आते आते बच्चे का जो स्किन काटा जाता है वो उसके वो काबिल बन जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, वो उसके काबिल बन जाता है। बहुत सटीक है परमेश्वर। सबका कनेक्शन हमारे यीशु के साथ है, सबका कनेक्शन हमारे यीशु के साथ है। जिसकी आंख खुल गई बच गया, सीख गया, नहीं तो गई भैंस पानी में। तो दोस्तों ये रहा ना।
अब मैं बात कर रहा हूं आत्मिक खतने की आज की तारीख में। तो पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय वचन नंबर 19 लिखा है कि ना खतना कुछ है ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। अब यीशु जब आते हैं तो पौलुस को कहते हैं कि अब खतने की जरूरत नहीं है। मैं आगे रखूंगा, अब खतने की जरूरत नहीं है। बोला वो क्यों? क्योंकि खतना वो करवा तो रहे थे मूसा के बाद, इसहाक के बाद, याकूब के बाद, माफ करना, अब्राहम के बाद, इसहाक के बाद, याकूब, मूसा तक, मूसा के बाद जोशुआ तक। उसके बाद में जो बेलगाम घोड़े बन गए ना, न्यायों की पुस्तक 21वां अध्याय वचन 25, इसको ऐसा भी बोलेंगे द बुक ऑफ जजेस लास्ट चैप्टर लास्ट वर्स, आखिरी वचन। लिखा है कि जब उनके ऊपर कोई राजा नहीं था तो सब के सब मनमानी करने लगे अपनी मर्जी के हिसाब से। आप जाके पढ़ लीजिए, पॉज करो और पढ़ लो न्यायों 21-25। वाह! और यही तो हुआ। तब जाकर परमेश्वर ने अपने ही स्टेटमेंट को और अपने ही बनाए हुए नियम को पूरा करने के लिए एक ऐसा शरीर और एक ऐसी देह तैयार करी और उसके ऊपर ही सब कुछ पूरा कर दिया। सैक्रिफाइस बोलो, व्यवस्था पालन बोलो, खतना बोलो, और वो था आपका मेरा यीशु। और यही वजह है कि मुझे इस मसीहा का सेवक होने में, सेवा करने में, इसको चुनने में और इसके पीछे चलने में मैं खुद को सौभाग्य मानता हूं, अपने आप को प्रिविलेज महसूस करता हूं। इस संसार के अंदर एक ऐसा परमेश्वर मिल गया जो सबसे हटकर, सबसे अद्भुत, सबसे यूनिक है और गजब का परमेश्वर है। तो लिखा है कि ना खतना कुछ है ना खतना रहित। इसका मतलब क्या है? आपका खतना नहीं हुआ, ओके, तुम्हारा खतना हो चुका है, बोला ओके, आपस में मत झगड़ा करो कि तेरा हुआ, मेरा नहीं हुआ, मेरा हुआ, तेरा नहीं, बोला नो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है आज्ञाओं को मानो। आपको याद होगा एक्ट्स की पुस्तक में 15वें अध्याय पे जब पौलुस की आंख खुल गई, सत्य पता चल गया, तो वो सबको सिखाने लगा, खतना मत कराओ, खतना मत कराओ, खतना मत कराओ। बोला क्यों? बोला आज्ञा मानो, आज्ञा मानो, यीशु के पीछे चलो, यीशु के पीछे। वहां पर हो गई बहस, वहां पर हो गया बड़ा डिबेट, वहां पर हो गया झगड़ा। और वो झगड़ा का टॉपिक क्या था कि जो भी यीशु में आता है, वो चाहे अन्य जाति हो या फिर यहूदी में से आता हो, उसका खतना कंपलसरी है। पौलुस ने खूब झगड़ा किया, बड़ी बहसबाजी हुई, लेकिन कंक्लूजन कहां निकला? यरूशलेम में, पतरस के पास, याकूब के पास, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे या यीशु के प्रेरित, एक्सक्यूज मी। और फिर उन्होंने कहा आओ चर्चा करते हैं। बोला चर्चा क्या है? और फिर पवित्र आत्मा आते वचन 19 में, 15 को 19 में कहते हैं कि जाकर एक लेटर डिस्ट्रीब्यूट करो, सर्कुलेट करो, लेटर लिखो। क्या लिखे? लिखा है कि उसमें मूर्ति पूजा, व्यभिचार, लहू पीना जानवरों का, ये सब को नहीं करना है। बाकी तुम लोग प्रभु के रास्ते पे चलो और खतना नहीं कराना, उनको दुख नहीं देना। उसका मतलब ये होता है फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 2, उन कुत्तों से और जो काटकूट करते हैं, यानी कि जो यहूदी खतना कराते हैं, उनसे दूर रहो, कहता है पौलुस, बच के रहो। तब जाकर कहता है ना खतना कुछ है ना खतना रहित, सब कुछ है कि आज्ञा का पालन करना। ना रोमियो की किताब उसका 2 का 28 रख रहा हूं, लिखा है क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है, ना वह खतना है जो प्रगट में, इसका मतलब है कि जो बॉडी में दिखता है। ध्यान से सुनना। और देह में अब्राहम से क्या कहा था कि ये वो निशानी है, ये वो वाचा है जो तू अपनी देह में लेके चलेगा। लेकिन उसके बाद परमेश्वर को पता था, एक्सक्यूज मी, परमेश्वर को पता था कि एक ऐसा देह आएगा जिसके ऊपर मैं सब कुछ कंप्लीट कर लूंगा, और वो है यीशु का देह। इसलिए यीशु शरीर में पैदा हुआ। यही तो वजह है।
वो सन ऑफ गॉड बना, जबकि ही इज अ फादर। अकॉर्डिंग टू आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6, इटर्नल फादर। यीशु कौन है? बहुत सारे मुस्लिम कहते हैं, झगड़ा करते हैं, डिबेट करते हैं सड़कों के ऊपर, उनकी अलग अलग दुकानें लगी हुई है डिबेट की। कहते हैं कि जीसस इज द सन ऑफ गॉड। हाउ कैन ही बी अ गॉड? ही कैन नॉट बी अ गॉड। व्हाई? बिकॉज ही कॉल्स हिम हिमसेल्फ एज अ सन ऑफ गॉड। वाह बेटा, हर कोई नहीं समझ सकता बाइबल की बातों को, यीशु की बातों को समझने के लिए मैंने बीच में एक पोस्ट डाला था, अगर आपको याद होगा, कि भाषा की ताकत से तुम बाइबल तो पढ़ लोगे, लेकिन बाइबल को समझने के लिए, यीशु की बातों को समझने के लिए परमेश्वर की समझ की ताकत आपके ऊपर आना जरूरी है। इसलिए आत्मिक अंधेपन का शिकार 90% लोग आज भी हैं। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े नेता आज भी हैं। जिसकी आंख खुल गई वो धन्य है। उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस जब स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर तगड़ा बात करेंगे। ओके ना, वापस आते हैं। यीशु के ऊपर सब कुछ पूरा हुआ, क्योंकि वो खुद देह में आया, इसलिए वो सन ऑफ गॉड बना। क्योंकि एक सन ऑफ गॉड, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आदम, फर्स्ट एडम, वो फेल हो गया, इसलिए जीसस को बनना पड़ा सेकंड एडम। तो लिखा है कि वह यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है, ना वह खतना है जो प्रगट में और वह देह में। पर यहूदी वही है, जरा ध्यान से सुनो, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। वाह, अब इसको पढ़ो। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। ऐसों की प्रशंसा जो बाहर खतना नहीं कराते, क्योंकि खतना का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। बाहर का जो खतना होता है ना, वो खत्म हो चुका है जिस दिन यीशु का खतना हुआ। दैट्स इट, आगे रखूंगा। जिसने यीशु पर विश्वास किया, जो कुछ यीशु के ऊपर बीता है वो आपके ऊपर ऑलरेडी बीत चुका है आत्मिक तौर पे। यीशु का खतना हुआ तो तुम्हारा भी हो चुका, यीशु का अभिषेक हुआ तो तुम्हारा भी हो चुका, यीशु के ऊपर दंड आया तो तुम्हारा दंड जा चुका, यीशु श्रापित बना तो तुम्हारा श्राप जा चुका, यीशु पर आशीष है तो तुम्हारे ऊपर आशीष है। यीशु को पिता ने पुत्र स्वीकार किया, तो तुमको भी पिता ने पुत्र स्वीकार, पुत्र और पुत्री, सन्स एंड डॉटर्स एक्सेप्ट किया, और थर्ड जेंडर। वाह। इसलिए यीशु कहता है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। क्या गजब है परमेश्वर हमारा, क्या गजब है यीशु हमारा। कैसा लग रहा है? तो बाहर का खतना नहीं है, खतना है आत्मा का और हृदय का ना। दोस्तों, कुलुस्सी 2:11 क्या कहता सुनिए। लिखा है उसी में, ये उसी में कौन? यीशु में। लिखा है कि उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथों से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना। अब इसको सुनिए, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। ये कौन सा बपतिस्मा है? लूका 12 अध्याय में यीशु कहता है कि मुझे एक बपतिस्मा लेना बाकी है, उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। और वो कौन सा बपतिस्मा था? मृत्यु का बपतिस्मा, मृत्यु का बपतिस्मा। उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। उसी में यानी यीशु में, परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुए, उसको यानी यीशु को मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। कौन? आप और मैं। तो हम सबके पास में किसका खतना है आज? यीशु का। यही तो लिखा है, अर्थात मसीह का खतना। तो जिसके पास मसीह का खतना है, उसको बाहर से खतना नहीं कराना है। अगर जिस किसी ने बाहर से खतना करा लिया, यानी कि शरीर में, वो मसीह से अलग हो गया। आगे रखूंगा ना। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग पार्ट रखने जा रहा हूं। डैनियल भाई, आपने अभी तक जो खतना का जिक्र किया, क्योंकि हम सीख रहे हैं बहराशीत,
उत्पत्ति की किताब, द बुक ऑफ बिगिनिंग। अभी तक जो मैंने बात किया ना, वो बात करे लड़की की बात नहीं करी अभी तक, और ना ही परमेश्वर ने की। अभी तक जो बात करी वो बात करी पुरुषों की, ना कि महिलाओं की, औरतों की, जिसको कहते हैं मेल चाइल्ड, नॉट फीमेल चाइल्ड। तब जाकर ये पोस्ट फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा, यहूदी महिलाओं के खतने का क्या, क्वेश्चन मार्क। आर यू रेडी फॉर दिस? इसके खतने का क्या क्वेश्चन उठता है। यहूदी महिलाओं के खतने का क्या? ओके ना, आपको सबसे पहले आपको समझना है कि ओल्ड टेस्टमेंट में और न्यू टेस्टमेंट में बहुत कुछ मिलता जुलता है, बहुत कुछ मिलता जुलता है। अगर पुराना नियम प्रोटेस्टेंट बाइबल के हिसाब से, अगर पुराना नियम छाया है, परछाई है, शैडो है, परछाई है, तो नया नियम सच्चाई है। शैडो वर्सेस रियल। ओके, अब इसको देख लो। यहूदी महिलाओं को और यीशु की महिलाओं को, राइमिंग वर्ड के हिसाब से लिखा है कि यहूदी महिलाओं को और यीशु की महिलाओं को खतना कराने की जरूरत नहीं। नहीं, इसको आपको समझना होगा। यहूदी महिलाओं को और यीशु की महिलाओं को, यीशु की महिलाओं से मेरा मतलब क्या है? कलीसिया, एकलीसिया, क्योंकि यीशु अपनी कलीसिया को महिला के रूप में देखता है, एक स्त्री के रूप में देखता है, दुल्हन के रूप में देखता है। तो मैं वापस पढ़ दे रहा हूं, लिखा है कि यहूदी महिलाओं को और यीशु की महिलाओं को खतना कराने की जरूरत नहीं है। अब आपको कनेक्शन देता हूं क्यों, ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि आप पहले इसको देख लो। ओके, मैंने उस तरफ रखा है ओरिजिनल हिब्रू और नीचे रखा है किंग जेम्स वर्जन, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और ये आपका हिंदी ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले पढ़ते हिंदी, उत्पत्ति 18:12 में। आइए देखते हैं कि सारा अपने पति को क्या बुला रही है। कहता है वचन कहता है, सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं। कब की बातें आगे रखूंगा। मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? क्योंकि परमेश्वर क्रिस्टोफनी यानी कि यीशु, उन तीन पुरुषों में यीशु क्रिस्टोफनी, मैं बात करूंगा आगे बताऊंगा, उसको कहता है कि मैं तुझे बच्चा दूंगा और तू बच्चा पैदा करेगा, तू लड़का पैदा करेगा, मैं तुझे वादा करता हूं। तब जाकर सारा अपने पति को कहती है कि वो तो बूढ़ा है, पति, और पति को हिब्रू में कहते हैं, क्योंकि हिब्रू के हिसाब से उसने कहा कि मेरा पति, जिसको वो पति नहीं कह रही थी, हिंदी में तो पति है, लेकिन हिब्रू में बुलाती थी आदोनाय। पढ़ लीजिए आप, आदोनाय, स्ट्रॉन्ग्स है 113, आदोनाय। और आदोनाय किसको बुलाते हैं? आदोनाय किसको बुलाते हैं? और इंग्लिश वर्ड क्या है आदोनाय का? लॉर्ड। आप देख लीजिए। Therefore Sarah laughed within herself, saying, after I am waxed old, shall I have pleasure? Shall I have a pleasure? My Lord being old also. My Lord. कैपिटल नहीं है, स्मॉल लेटर है। तो लॉर्ड को हिब्रू में कहते हैं आदोनाय। बताइए, तो इस वक्त, उस वक्त, माफ करना, यहूदी महिलाएं अपने पति को कहती थी आदोनाय, मास्टर, लॉर्ड, नॉट कैपिटल, स्मॉल लेटर। यीशु अपनी कलीसिया को क्या कहता है? कि तुम मेरी दुल्हन हो, तुम मेरी पत्नी हो। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय के हिसाब से और 21वें अध्याय के हिसाब से, तुम मेरी पत्नी हो। याद आ गया? और पत्नी यीशु को क्या बुलाती है? आदोनाय, यानी कि कैपिटल L, कैपिटल ORD, एक्सक्यूज मी,
जिसको कहते हैं लॉर्ड, तो कलीसिया भी यीशु को लॉर्ड बुलाती है, और यहूदी महिलाएं अपने पति को भी लॉर्ड बुलाती, बट कैपिटल नहीं, स्मॉल लेटर, अदोनाई। लेकिन यूड हे वाव हे सिर्फ और सिर्फ यहोवा को बुलाया जाता है, सबको नहीं। तो इसके हिसाब से दोस्तों क्या गजब की बात उस वक्त भी चलती थी इस वचन के हिसाब से। क्योंकि कई लोग पूछ सकते हैं, और खास करके वो लोग जो महिलाओं को आज पास्टर बनने नहीं देते, महिलाओं को टीच करने नहीं देते, तो जैसे महिला उस वक्त अपने पति में छुपी हुई थी, उस वक्त महिला अपने अदोनाई के अंदर छुपी हुई थी। जब अदोनाई उसके पति का खतना हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका भी हो रहा है। जैसे कलीसिया के पति यीशु का खतना हुआ, तो यीशु का खतना जब हुआ तो वो हमारा भी खतना हो चुका। यही तो यहां पे लिखा है, अर्थात मसीह का खतना जिस दिन हुआ उस दिन कलीसिया का भी खतना हो गया। बताइए, वाह, कैसा लगा दोस्तों? फिर से कह रहा हूं, महिलाएं आज भी और महिलाएं तब भी एक जैसी हैं। और मुझे ताज्जुब है कि आजकल के कुछ पास्टर्स और बाइबल टीचर्स, मुझे ताज्जुब है कि ये कॉन्सेप्ट वो क्यों नहीं समझ पा रहे अभी तक। और कैसे आप पुलपिट पे एक औरत को रोक सकते हो कि तुम प्रीच नहीं कर सकती, तुम टीच नहीं कर सकती, तुम बपतिस्मा नहीं दे सकती, तुम प्रभु भोज नहीं दे सकती। मैं उन सभी महिलाओं को कहना चाहता हूं जो अभी मुझे सुन रही है, डंके की चोट पे सेवा करो, डंके की चोट पे पास्टर बनो, डंके की चोट पे प्रभु भोज दो, डंके की चोट पे बपतिस्मा दो, डंके की चोट पे खड़े होकर बाइबल उठाओ और टीच करना शुरू करो। क्योंकि जो तुम कर सकती हो महिलाएं, पुरुष नहीं कर सकते। और जिसको घमंड है ना कि मैं पुरुष हूं, तुमको बता दूं कि तुम यीशु के हिसाब से औरत हो, तुम यीशु के हिसाब से औरत हो। क्योंकि यीशु तुम पुरुषों को, मुझ पुरुष को कहता है कि तुम लोग मेरी दुल्हन हो, यू आर द माई ब्राइड, तुम मेरी दुल्हन हो। अब बताओ, तुम खुद औरत हो के औरत को रोक रहे हो? सब आत्मिक बात है, समझ उसी को आएगी जो आत्मिक है। दूध पीते बच्चों को समझ में नहीं आएगा, और मत सुनो फिर मेरे को। वाह, सपोज आपका घर यीशु में खतना हो चुका है, क्योंकि जो यीशु का खतना हुआ था तब तुम्हारा हो रहा था, यानी कि अर्थात मसीह का खतना। तो उसको अगर तुमने नजरअंदाज किया, और इस वचन के हिसाब से गलातियों 5:2 लिखा है कि देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं, यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। अगर बाहर से खतना कराओगे तो तुमको मसीह से कोई लाभ नहीं होगा। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप मसीह से अलग कब हो गए, अनुग्रह से कब गिर गए? जब तुमने बाहर से खतना कराया। तो जितने भी मैसियानिक जूइश हैं आज, और वो सभी इजरायली जो यीशु को अपना लॉर्ड अदोनाई, हालांकि जीसस भी यूड है वाव है, उसको एक्सेप्ट करने के बाद अगर तुमने खतना कराया, यही तो पौलुस कह रहा है, तो मसीह से तुमको कोई फायदा नहीं मिलेगा। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? और तुम अलग हो गए मसीह से और अनुग्रह से गिर गए। इसको कहते हैं मुंबई की भाषा में खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाराना। खोदा पहाड़ निकला चूहा, दिमाग में और भी आ रहा है ना दोस्तों। इसको बताकर मैं फिनिश करने वाला हूं आज का ये एपिसोड नंबर 11। ओके ना, वाह। एक सेकंड दीजिए दोस्तों, ये एपिसोड थोड़ा लंबा है मैं जानता हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको 2 अलग अलग पार्टों में इसको डाल दूं, या तो ये भी हो सकता है कि एपिसोड नंबर 11 का पार्ट 2, या तो ये भी हो सकता है जैसा प्रभु लीड करेगा।
और आप लोगों के हिसाब से जो आपको ठीक पहुंचे बात, एपिसोड नंबर 12 इसको ये भी बता सकते हैं। ओके, तो जैसा आएगा उसके हिसाब से आप इसको लेके चलिएगा ना। दोस्तों, ये सब कुछ जब हो रहा था ना 18वें अध्याय में, माफ करना 17वें अध्याय में, जैसे ही 18वां अध्याय आता है और अब्राहम अपनी खलड़ी का खतना कर चुका होता है 17वें अध्याय में, तो 18वें अध्याय में लिखा है कि वो 3 पुरुष, चित्र देख लो आप, अब्राहम से मिलने आए थे, जिसके ऊपर बहुत लोगों का कंफ्यूजन है, जिसको लेकर बहुत लोगों की अपनी अलग अलग धारणाएं हैं या थियोरी है। इसको मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। ओके ना, ये 3 पुरुष कौन है? बड़ा मजा आएगा आपको। ये 3 पुरुष कौन है? तो सबसे पहले वो 2 पुरुष जो चले गए थे वो स्वर्गदूत थे, और वो एक पुरुष जो रुक गया था वो यीशु था, वो यहोवा था। यूड है वाव है, यूड है वाव है, या क्रिस्टोफनी, क्रिस्टोफनी का अर्थ मैं रखूंगा आपके लिए ना। दोस्तों, उत्पत्ति 18:1 पढ़ लेते पहले। लिखा है कि अब्राहम, अब अब्राहम नहीं है, अब्राहम ममरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, एज यूजुअली बैठा हुआ था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उस दिन उसके साथ कुछ होने वाला है। पहली बार क्रिस्टोफनी यानी कि यीशु उसके सामने प्रकट होने वाले थे। वाह! यीशु के साथ अब्राहम की मुलाकात पहली बार होने जा रही है, जिसको अब्राहम के बारे में यीशु खुद कहता है कि अब्राहम मेरा दिन देखना चाहता था और उसने देखा और वो खुश हुआ। लिखा है कि कड़ी धूप के समय बैठा हुआ था। अब इसको पढ़िए। तब यहोवा, हिब्रू में लिखा यूड हे वाव है, तब यूड हे वाव है ने, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। ऐसा नहीं लिखा है कि स्वर्गदूतों के साथ उसने दर्शन दिया, नहीं, लिखा है कि यहोवा ने उसको दर्शन दिया। इसको पढ़ते वक्त, आगे तक पढ़ते वक्त में आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, और वो खास करके जो बाइबल टीचिंग करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, और जिनको कीड़ा है डिबेट करने का उल्टी सीधी, और जिनका बाइबल नॉलेज बिल्कुल जीरो है, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप जब जेनेसिस चैप्टर 18 और जेनेसिस चैप्टर 19 को पढ़ते हैं तो आपको 2 चीजें लेके चलना है। एक है प्लूरल और दूसरा है सिंगुलर। तो जहां पे प्लूरल है वहां पे देखो क्या है, और जहां पे सिंगुलर है वहां पे देखो क्या है। तो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल दूध और पानी की तरह साफ हो जाएगा। वाह! ये जो लाइन है ना, इसको कहते हैं सिंगुलर, एक वचन। लिखा है कि तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया, यूड है वाव है ने इसको दर्शन दिया। वचन 2, और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं, और इसको कहते हैं प्लूरल। ऊपर का लाइन है सिंगुलर और नीचे का लाइन है प्लूरल, एक वचन बहुवचन। यहां तक ठीक। अब बड़ा सवाल, क्या अब्राहम इन तीनों को पहचान गया था? वाह! प्रश्न उठता है कि क्या अब्राहम इन तीनों को पहचान गया था? यह है सबसे बड़ा सवाल। मैं आपको अभी से बता देता हूं, और इसका जवाब है बिग यस। जी हां, अब्राहम पहचान गया था। एक, अब्राहम पहचान गया था कि इसमें से यहोवा कौन है। दूसरा, अब्राहम पहचान गया था कि इसमें से 2 स्वर्गदूत हैं। वाह! क्योंकि इसी चैप्टर के पीछे ठीक 17th चैप्टर में, क्योंकि यह घटना 18th चैप्टर की, इसके ठीक पहले घटना अब्राहम के साथ परमेश्वर बात कर चुका है, और यशार की पुस्तक के हिसाब से लिखा है कि अब्राहम यहोवा को पहचान गया था। यहां तक ठीक। तो ये 3 पुरुष में से अभी से कह दे रहा हूं कि एक यूड हे वाव है,
क्रिस्टोफनी, और दो है एंजल्स अकॉर्डिंग टू हिब्रू ट्रांसलेशन 19 चैप्टर वर्स 1 में। जिसको लूत देखता है, ये वो दो ही पुरुष जो अलग हो गए थे, वो स्वर्ग दूत को रूप में देखता है। तो प्रश्न है, बड़ा सवाल, क्या अब्राहम इन तीनों को पहचान गया था? आंसर इज यस, पहचान गया था। आइए पढ़ते हैं वचन 2 को। लिखा है कि जब उसने उन्हें देखा, उन्हें प्लूरल, उन्हें देखा, तब वह उनसे, प्लूरल, उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। मेरा क्वेश्चन यह है, जिसको हो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, ध्यान से सुनो। क्या अब्राहम पहचान गया था? यस। यहां दंडवत किसको कर रहा है फिर? उस एक को या तीन को? दिमाग में आ गया? इसलिए कहा कि एक वचन बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल, उसको लेके चलना है आपको। तो अब्राहम ने दंडवत किसको किया? जिसका हिब्रू वर्ड और इंग्लिश वर्ड कई ट्रांसलेशन में मैं स्टडी करके आपसे बात कर रहा हूं, वहां लिखा है कि वो पृथ्वी पर झुका, जिसको कहते हैं कि बाउ डाउन, बाउ डाउन। आपको पता होगा कि चाइना में, कोरियन कंट्रीज में उनकी जो प्रथा है किसी को ग्रीट करने की, वो क्या है? झुकना, झुकना, जिसको कहते हैं बाउ डाउन, दैट्स इट। यहां वर्शिप का जिक्र नहीं है, और यही आपको 19वें अध्याय में भी मिलेगा। लिखा है कि बाउ डाउन, झुका, दैट्स इट। नहीं लिखा है कि वर्शिप किया, झुका, जिसको कहते हैं ग्रीट करना, झुकना, दैट्स इट। बात समझ में आ गई? ओके। तो जिसको है ना दिक्कत कि देखो इधर भी झुका उधर भी झुका, पागल। अब्राहम पहचान गया था कि कौन कौन है। अब्राहम को पता था कि दो कौन है और एक कौन है। ओके, इसको दिमाग में रखिएगा ना। वचन 3 लिखा है कि हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। जरा शब्द पे ध्यान दो, हे प्रभु, सिंगुलर, यदि मुझ पर तेरी, सिंगुलर, अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। ऐसा नहीं लिखा है कि तुम लोग चले ना जाना, यहां सब कुछ आपको एक वचन में मिल रहा है। तो दंडवत किसको किया? किसके सामने झुका? यूड है, वाव है, यहोवा के सामने झुका, ना कि स्वर्गदूत के सामने झुका। यहां तक ठीक? ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा है सिंगुलर के हिसाब से कि हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले नहीं जाना। इसको ऐसा प्रतीत हुआ, किसको? अच्छा, आपको और एक चीज समझ में आना चाहिए। लिखा है कि उसने उन्हें देखा, उसने उन्हें देखा। तो ऐसा नहीं लिखा है कि वो दूर से चल के आ रहे थे, जस्ट ऐसे प्रकट हो गया आकर। क्रिस्टोफनी यानी कि यीशु उनके सामने ऐसे प्रकट हो गया आकर। ओके, तो जैसे ही उसने देखा, उसको लगा कि ये अगर प्रकट हुए तो ये कभी भी गायब हो सकते हैं, कभी भी इनविजिबल, ऐसे ही गायब हो जाएंगे। तो उसने कहा प्लीज गायब नहीं होना, प्लीज गायब नहीं होना। दूसरे शब्दों में, मेरी आंखों से आप चले नहीं जाना, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। ओके, तो कहता है कि चले नहीं जाना, देख लो, चले नहीं जाना। लिखा है कि दो शब्दों पर ध्यान करें, गिर कर दंडवत की और प्रभु कहा। तो दोस्तों ये देख लीजिए, टू बाउ डाउन, ये देख लीजिए, ये इसको कहते हैं बाउ डाउन। गिर कर दंडवत की, गिर कर दंडवत की, जस्ट बाउ। किसके सामने? स्वर्गदूत के सामने या यूड है वाव है के सामने? किसके सामने दंडवत की? आप ही बता दो अभी। एक है वचन, एक वचन, और दूसरा कॉन्सेप्ट है बहुवचन। अगर इसको समझ गए तो दूध की तरह, दूध और पानी की तरह साफ हो जाएगा। टोटल ट्रांसपेरेंसी। कैसा लग रहा है? दूसरा, प्रभु किसको कहा?
लिखा है, हे प्रभु यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले जाना। मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ लीजिएगा। आदोनाय, आदोनाय 113, माय लॉर्ड। यहोवा, लॉर्ड का मतलब क्या होता है? यहोवा। आदोनाय, वाह, मेरे पास से चलने जाना। ओके, यहां तक ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब्राहम को पता था कि एक यहोवा है और दो दूत, उसको साफ हो गया था ना। मैं आपको बता दूं कि ये जो दो स्वर्गदूत है, अच्छा आपको ये चित्र में पंख दिख रहा है, लेकिन लूत ने जब उनको देखा तो पंख नहीं थे। कैसे बता सकते हैं? आगे जब आप देखोगे तो पता चलेगा कि जो उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने कहा, और वो कितना गंदा था मैं वो भी बताऊंगा। उस वक्त के लोगों ने कहा कि ये जो दो पुरुष तुम्हारे पास आके रुके ना, उनको बाहर भेजो। दो पुरुष, तो पंख नहीं थे, और ना ही कहीं पे लिखा है कि उनको पंख थे। एनीवे, सो लिखा है कि वे 18:22 में, सो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तो दो पुरुष जाने लगे, लेकिन एक उनके सामने रुक गया, जिसके चलते 19 का 1 में क्लियर होता है कि ये दो दूत, ये दो पुरुष, ये दो दूत कौन थे? जो अभी यहां से निकले और वहां पे पहुंचे, और जब यहां पे मूसा से बात कर रहे हैं, क्रिस्टोफनी यानी कि यीशु, तो सदोम, अगर जहां पे मूसा है जिसको कहते हैं यरूशलेम, तो नीचे सदोम है, ऐसे नीचे सदोम है। ओके, ऐसा नीचे सदोम है, सदोम और गमोरा, ये ऊपर है और वो नीचे है। उसका कनेक्शन आपको दूंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ओके, तो आपको यहां तक पिक्चर समझ में आ गया कि दो पुरुष चले गए जो कि यहां पे दो दूत बन गए। उसके लिए, हालांकि उसने भी पुरुष ही देखा, लेकिन दूत कहता है, और एक जो उनके साथ में जो 3 था, एक यहां पे रुक गया अब्राहम से बात करने के लिए। तो फिर मैं पीछे जाऊंगा और फिर से आपको पूछूंगा, क्या अब्राहम इनको पहचान गया था? अब आप ही बता दीजिए, यस और नो। आंसर इज यस, कि अब्राहम इन तीनों में से एक को पहचान गया था कि एक कौन है और दो कौन है। तो दोस्तों, जिसके चलते अब्राहम ने कभी भी पहचानने में गड़बड़ नहीं की। उसको पता था कि मैं किसको दंडवत कर रहा हूं, उसको पता था कि मैं किसके सामने झुक रहा हूं। ओके, तो जिसके चलते अब्राहम को पता था कि एक यहोवा है और दो दूत हैं। ये आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गया। दो चले गए और एक रुक गया ना। इसके हिसाब से, अब ये मैंने स्क्रीन पे रख दिया है, इसके हिसाब से वही शब्द है बाउ डाउन, यानी कि झुकना। दैट्स इट। यहां वर्शिप का जिक्र नहीं है, ना ही वहां पर है। लेकिन उसको पता था अब्राहम को कि मैं किसके आगे झुक रहा हूं, लेकिन इसके लिए वर्शिप नहीं है। तो जो ये कनेक्शन देते हैं ना कि लूत ने भी देखो स्वर्गदूतों की आराधना किया, बकवास। यहां पे आराधना का जिक्र नहीं है दोस्त। बस ऐसा लिखा है कि वो ग्रीट, आजकल चाइना में आप देखो सब लोग एक दूसरे को ग्रीट कैसे करते हैं, ऐसे तो करते हैं। उसको वर्शिप थोड़ी बोलेंगे। समझने वाली बात है ना। लिखा है कि कौन था ये जो अब्राहम के पास रुक गया था। ये चित्र देख लीजिए, ये कौन था अब्राहम के लिए, ये कौन था आपके लिए, ये कौन था। तो मैं आपको ये चित्र दिखाकर बता रहा हूं, ये क्रिस्टोफनी है। क्रिस्टोफनी जो शब्द है, ये दो शब्दों से मिलाकर बनाया गया, जिसको कहते हैं द विजिबल इन एंड बॉडीली मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड द सन बिफोर हिज इनकारनेशन। यीशु के अस्तित्व में आने से पहले यीशु ऐसे दिखते थे। लेकिन एक और शब्द है, उसको कहते हैं थियोफनी, जिसको कहते हैं थियोफनी। थियो का मतलब होता है थियोस, क्योंकि पिता परमेश्वर
मूसा को कहता है द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 20 में, निर्गमन 33 का 20 में कहता है कि जिस दिन तू मुझे देखेगा मर जाएगा, मनुष्य मुझे नहीं देख सकता। और यही वजह है कि परमेश्वर ने कभी खुद को विजिबली बॉडीली मैनिफेस्टेशन नहीं किया। जब फिलिप पूछता है ना कि यीशु मैं पिता को देखना चाहता हूं, तो यीशु ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और पिता को किसने प्रकट किया? यीशु ने। यीशु कौन है? पिता परमेश्वर की छाप। बहुत डीप स्टडी है ना दोस्तों। ये दो शब्द थियोफनी, थियोस गॉड, क्रिस्टोफनी। क्रिस्टोफनी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, क्रिस्टोस अनॉइंटेड वन, जिसका ग्रीक वर्ड है क्रिस्टोस अनॉइंटेड वन, फिनिया या फेनिया टू शो हिमसेल्फ, फेनिया टू शो हिमसेल्फ, खुद को दिखाना। तो दोनों को मिलाकर क्रिस्टोस और फिनिया को मिलाकर बोला जाता है क्रिस्टोफनी। और यीशु अब्राहम को मिला, तो क्रिस्टोफनी ने अब्राहम से क्या कहा देखिए, क्या कहा देखिए। ओके ना, इसको कंटिन्यू करते हैं 18 का 9 में। उन्होंने जेनेसिस 89 में उन्होंने उससे पूछा, उन्होंने अभी आ गया प्लूरल, इसका मतलब है कि क्रिस्टोफनी यानी यीशु ने, जो कि यूड है वाव है यहोवा है, उसने भी पूछा, दो स्वर्गदूतों ने भी पूछा, क्योंकि स्वर्गदूत अभी तक यहां से नहीं गए। ओके, उन्होंने पूछा तेरी पत्नी सारा कहां है? उसने कहा वह तो तंबू में। अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त कनेक्शन दे रहा हूं। ओके, गेट रेडी। जैसे ही उन्होंने पूछा कि तेरी वाइफ कहां है सारा, जिसकी उम्र अब्राहम से 10 साल छोटी है, वो 10 साल छोटी है। ओके, तो उसने कहा वह तो तंबू में है। इसका मतलब यह है कि वो, जब आप यहां पर बैठकर खाकर बात कर रहे हैं, तो ये यहां पर ही है, मतलब बिल्कुल तंबू के अंदर है, सट कर बैठी है और वो सुन रही है। बोला ओके। वचन 10, उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। वसंत ऋतु, अगर मैं ठीक से पढ़ रहा हूं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन और हिब्रू ट्रांसलेशन को मिलाकर जो उसका निचोड़ निकलता है वो आता है टाइम ऑफ लाइफ, जिसको कहते हैं लाइफ, टाइम ऑफ लाइफ। 21 का 1 में, सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सूदी लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। उत्पत्ति के 21:1 में, मैं वसंत ऋतु में आऊंगा और तेरी पत्नी को बच्चा होगा। वसंत ऋतु को कहते हैं टाइम ऑफ लाइफ। अब दोस्तों, इसका कनेक्शन क्या है? लिखा है कि तब तेरी पत्नी सारा का एक पुत्र उत्पन्न होगा, और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रहे थे। उसने सब कुछ सुना। और इसके आगे अगर आप पढ़ोगे, जो कि मैं पढ़वा चुका हूं, जब वो अपने पति को कहते हैं कि अदोनाई, याद आ गया आपको? या अदोनाई यानी कि मास्टर, मेरा लॉर्ड, नॉट कैपिटल एल, स्मॉल। ये यहां पर ऐसा क्या लिखा है कि टाइम ऑफ लाइफ। लाइफ क्यों? क्योंकि ये जो औरत है, मैं इसको हटा देता हूं पहला, ये जो महिला है जिसको सारा कहते हैं, इसका नाम चेंज हो चुका है। पहला सारा ही थी, अब ये सारा हो गई है। इसमें भी हा जुड़ चुका है, सारा सारा। ओके, ये इस वक्त जब यहां पे बैठी है, पिक्चर के हिसाब से बता रहा हूं, ये पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी है, पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी है। अगर अब्राहम एक्सक्यूज मी, अगर अब्राहम 99 का है तो ये 89 की है। अब्राहम बुढ़ा हो चुका है। कुछ शब्दों को मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं माफी चाहता हूं, एज अ बाइबल टीचर के रूप में मुझे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसलिए खुद को मजबूत करो। इस वक्त ये जो औरत बैठी है ना, इसका पीरियड खत्म हो चुका है, इसको पीरियड्स नहीं आ रहे थे इस वक्त में। और अब्राहम के अंदर जो पति पत्नी के बीच में शब्द को मैं
क्या कहता है ना, सीमा में रखकर, मर्यादा के सीमा में रखकर बोल रहा हूं। जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, वो भी खत्म हो चुका है। वाह, इसको ऐसा कह सकते हैं कि अब्राहम के अंदर वो जो संभोग करने की, क्या करो शब्दों को ठीक से रखना है, कि जो इच्छा थी ना, वो मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। तब जाकर कहता है कि मैं लाइफ दूंगा, लाइफ। उसने कहा मैं, और ये सिंगुलर है, नॉट प्लूरल, ये सिंगुलर है। मैं मतलब कौन? लाइफ कौन दे सकता है? सिर्फ परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जो वन गॉड वाले हैं ना, एक्सक्यूज मी, जो वन गॉड वाले हैं ना, जो मानते नहीं है कि अरे ट्राइयून गॉड का कॉन्सेप्ट कहां है, तो देख लो। ट्राइयून गॉड के ऊपर पूरा टीचिंग दिया हूं मैंने। लिखा टाइम ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, जब हम इसको 21वें आयत में पढ़ते हैं ना, तो लिखता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को और सारा को और उसके शरीर को और उसके बाहरी रूप तक को ऐसा बदल दिया कि फिलिस्तीन उस वक्त का अबीमेलेक नाम का राजा इसी बुढ़ी औरत को देखकर मोहित हो जाता है, और अब्राहम को डर लगता है कि कहीं ये अबीमेलेक मेरी वाइफ, जिसका नाम है सारा, उसको लेकर मुझे कत्ल करके उससे शादी ना कर ले। माय गुडनेस, ताज्जुब, ताज्जुब। जैसे यहां बाहरी रूप, जैसे यहां बदल जाना, वैसे ही इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय 25, 26, 27 क्या कहता है पता है? मैं कलीसिया को ऐसा नहलाऊंगा वचन से कि उसमें किसी प्रकार की झुर्री, झुर्री, झुर्री समझते हो? रिंकल्स, झुर्री, चेहरे पे बुढ़ापे की झुर्री नहीं होगा, बल्कि कलीसिया को मैं खूबसूरत बनाकर खड़ा करूंगा। किसके सामने? क्रिस्टोफनी के सामने। वाह, यानी कि यीशु के सामने। क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है? ऑफ कोर्स। आत्मिक बातें हैं, जो आत्मिक लोग हैं वही समझेंगे। अंडरस्टूड? तो परमेश्वर इसको ऐसा लाइफ देता है कि उसका पीरियड फिर से स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर जो फीलिंग्स थी ना संभोग की, वो फिर से जागरूक हो जाती है। अब्राहम के अंदर फिर से वो ताकत आ जाती है, और जिसके चलते, क्योंकि बहुत ध्यान से सुनिएगा, पुरुष और स्त्री दोनों के, जिसको स्पर्म कहते हैं ना, धातु, स्पर्म, जो भी आप लोग समझे, या एग्स, वो जब तक नहीं मिलता, दोनों, बच्चे का रूप नहीं आ सकता। और वो मिलने के लिए, वो दोनों एग को मिलने के लिए बीच में संभोग होना जरूरी है, दो पुरुष और स्त्री दोनों का। और ऐसी लाइफ परमेश्वर कहता है मैं तुझे दूंगा। इस सब के पीछे बहुत गहरा मतलब है दोस्तों। मानव जाति मर सा गया था, अंधकार आ चुका था। 400 साल या 400 साल का, मलाकी से मती तक का 400 साल का गैप आ चुका था। अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। तब परमेश्वर एक अंकुर पैदा करता है, यीशु को। अब क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। नासत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है क्या? देखो आ गया। अप्रता, तू जो छोटी है, सब में तुझ में से एक अधिपति पैदा होगा। याद है कुछ? मीका 5वां अध्याय 1 से, या वाह हाँ, इंटरेस्टिंग पार्ट देने जा रहा हूं। जैसे ही इस औरत ने सुना कि मुझे एक बच्चा होने वाला है, एक लड़का पैदा होगा, जैसे ही सारा को पता चलता है, लिखा है वचन 12 में, उत्पत्ति 18 का 12 में, सो सारा मन में इन हर सेल्फ, मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है। मेरा पति मतलब मेरा अदोनाई भी बूढ़ा है।
तो क्या मुझे ये सुख होगा? कौन सा सुख? संभोग करने का सुख, मेरे अंदर फिर से मां बनने का सुख, बच्चे पैदा करने का सुख क्या मुझे मिल सकता है? ऐसा उसने शब्दों में नहीं कहा, बल्कि उसने मन के अंदर कहा। आप नहीं समझ रहे हो अभी भी। उसने बाहर नहीं कहा, लिखा है उसने अपने मन में कहा, जैसे ही सारा ने अपने मन में कहा। यहोवा आदोनाई ने पकड़ लिया। तो उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, ये देख लीजिए, लिखा है 18 का 13 में, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी? क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? ऐसा उसने अपने मन में कहा, जबकि यहोवा यानी कि सिंगुलर, वहां 3 लोगों में से एक बात कर रहा है, अभी 2 स्वर्गदूत बात नहीं कर रहा है। कहता है यहोवा। ये यहोवा कौन है? ये यूड है वाव है कौन है? क्रिस्टोफनी यानी कि यीशु। उसको कहता है, अब्राहम से कहता है कि सारा ये कहकर, अरे इसने कब का? अब्राहम भी परेशान, इसने कब का? तो यहोवा को पता है। तब पहला इतिहास उसका 28 का 9, फर्स्ट क्रॉनिकल 18 का 9, 28 का 9 माफ करना, कहता है मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, घरे मन प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहा। क्यों? क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। मन में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। स्वर्गदूत नहीं समझ सकते। स्वर्गदूत नहीं समझ सकते, क्योंकि स्वर्गदूतों की अपनी एक लिमिट है, क्योंकि उनको क्रिएट किया गया है। परमेश्वर को किसी प्रकार की कोई लिमिट की जरूरत नहीं। वो तंबू के उस पार रहकर भी तंबू के इस पार है। वाह! वो अब्राहम से बात करते करते सारा के मन में क्या चल रहा है पढ़ सकता है। एक्सक्यूज मी, पढ़ सकता है। दोस्तों कैसा लग रहा है ये स्टडी? क्या ऐसे हम बाइबल को पढ़ पा रहे हैं आज? क्या ऐसे हम वचन को समझ पा रहे हैं आज? तो लिखा है कि तब यहोवा ने यानी कि यीशु ने, क्रिस्टोफनी ने उससे कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी? क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न? उसने ऐसा क्यों कहा? अब इसको पढ़ो 14 में, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में, इन द टाइम ऑफ लाइफ, शब्द को ध्यान दो, मैं तेरे पास फिर आऊंगा। और 21वें अध्याय में कौन है? यहोवा। एक यहोवा जो ऊपर है, एक यहोवा जो नीचे है। वाव! जो ऊपर है यूड है वाव है, और जो नीचे है वो भी यूड है वाव है। तो कैसे कह सकते हो कि एक ही गॉड है? कैसे कह सकते हो कि ट्राइयून गॉड का कॉन्सेप्ट गलत है? कैसे कह सकते हो तुम मूर्ख लोग? कैसे कह सकते हो? एक यहोवा, अभी रखूंगा आगे, एक यहोवा ऊपर है और एक यहोवा नीचे, यूड है वाव है। 21वें अध्याय में अब्राहम से मिलने वापस कौन आया? यहोवा। यहोवा। नीचे कौन कह रहा है कि मैं तेरे पास फिर आऊंगा? क्रिस्टोफनी, थियोफनी, क्रिस्टोफनी। थियोफनी खुद को शो नहीं कर सकता, क्रिस्टोफनी कर सकता है, यानी यीशु इनकारनेशन जो कि होने वाला है, अस्तित्व में आने वाला है, वो आ सकता है ना। वचन 17 लिखा है कि तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूं सो क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। वचन 19, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे, खतना कराते रहें, धर्म और न्याय करते रहें, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे वो पूरा करे।
वचन है कि इसलिए मैं उतर कर देखूंगा। तो इसको मैंने यहां पे रखा है, एक है यहोवा जो ऊपर है, यूड है वाव है, नीचे है क्रिस्टोफनी यानी कि यीशु, वो भी यूड है वाव है, ये नीचे है। तो यहां पे जो लिखा ना कि मैं उतर कर, तो ये वो उतर कर नहीं है जिसको कहते हैं स्वर्ग से नीचे उतर कर। ये वो उतर कर है कि ऊपर यरूशलेम और नीचे सदोम और गमोरा, नीचे है सदोम और गमोरा। तो यीशु जो यूड है वाव है वो कहता कि मैं उतर कर, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंचे, यहोवा के कानों तक पहुंचे। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा, मतलब मैं खुद जाके देखूंगा और मैं जान लूंगा। अब मैं आपको दोनों का एंगल दे देता हूं। जो नीचे है क्रिस्टोफनी और जो ऊपर है थियोफनी, ये दोनों का एंगल दे रहा हूं। 18 का 21 और 19 का 24। तो 18 के 19 में इसीलिए मैं उतर कर देखूंगा, यानी कि जहां से अब्राहम से बात कर रहा है नीचे उतरूंगा, क्योंकि सदोम और गमोरा नीचे लिखा है कि मैं खुद उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है। तो ये कौन है? ये मैं कौन है? ये मैं यूड है वाव है, यानी कि क्रिस्टोफनी। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। आकाश को इंग्लिश में हेवन लिखा है, हेवन, हेवन से। तो मेरा क्वेश्चन ये है तो मेरा क्वेश्चन ये है जी, तो मेरा क्वेश्चन ये, फोटो रख दे रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पे आपको कितना दिख रहा है? एक है थियोफनी और दूसरा है क्रिस्टोफनी। आप देख लीजिएगा। और ये चित्र और ये मैंने मैप रखा है ताकि आपको मैं समझा सकूं कि सदोम और गमोरा नीचे, क्रिस्टोफनी 19 के 24 में, माफ करना, थियोफनी उत्पत्ति के 24 में और क्रिस्टोफनी उत्पत्ति के 21 में। वाह दोस्तों, कैसा लगा? तो फिर कैसे कोई कह सकता है कि त्रिएक परमेश्वर नहीं है? और कैसे पॉसिबल है कि एक नीचे है और एक ऊपर है? ना दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मिलते हैं एपिसोड नंबर 12 में। अगर मैंने इसको शॉर्ट वीडियो एडिट करके अगर इसको दे दिया 12, इसको अगर 12 दे दिया तो यहां पे आएगा 13, लेकिन अगर इसको मैं 12 में ही रखता हूं तो फिर इसको ही 11 में ही रखता हूं तो फिर आएगा 12। ओके, आशा करता हूं कि आप समझिए। और इसके बाद शुरू होगा सदोम और गमोरा पर ऊपर से आग भेजना। और सदोम और गमोरा कैसा था, कितना गंदा था और उसकी हरकतें कैसी थी, इन सब के ऊपर चर्चा होगी दोस्तों एपिसोड नंबर 12 में। अगर एपिसोड नंबर 11 को मैं 2 भागों में नहीं बांटता हूं। ओके, चलिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं एपिसोड नंबर 12 में। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।